मास्टरी करोगे उतना ज्यादा आप आगे बढ़ पाओगे। सेल्स इज वन ऑफ द स्किल्स जो कि नंबर वन स्किल है। लेकिन ये सब करने के लिए दो चीजें बहुत चाहिए, सेल्फ डेवलपमेंट चाहिए, माइंडसेट का विकास, एंड साथ ही साथ मतलब आपकी सेल्फ डेवलपमेंट में से रिलेटेड जितनी चीजें हैं, आपकी पॉजिटिव थिंकिंग, आपके बात करने का तरीका, आपका स्टेज फेस करने का तरीका, लोगों से मिलने का तरीका, कम्युनिकेशन स्किल आपका, ये सब आपकी लेवल 100 होनी चाहिए, वर्ल्ड क्लास होनी चाहिए। ओके, लेट मी आस्क यू दिस, क्या कोई भी आदमी, मतलब आज मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल देता हूं, नरेंद्र जी मोदी हैं, इधर हमारे राहुल जी गांधी है, दोनों बहुत बड़े नेता हैं, दोनों पूरे इंडिया में छाए हुए हैं, दोनों पिछले कई सालों से हैं, ऑलराइट, बट अगर आप देखें तो 90% एक आदमी जीत रहा है सिर्फ सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर, कहीं ना कहीं सेल्फ डेवलपमेंट, बाकी तो और चीजें होंगी, देखिए मैं उसमें नहीं जाना चाहता, आप कौन सी पार्टी के हैं वो आप डिसाइड करें, बट सेल्फ डेवलपमेंट का कितना बड़ा रोल है। सेल्फ डेवलपमेंट से इन्फ्लुएंस आ जाती है, सेल्फ डेवलपमेंट मतलब कम्युनिकेशन स्किल, मतलब पब्लिक स्पीकिंग स्किल। एंड प्रॉब्लम यह है, मैंने एक सेशन आज सुबह ही लिया था कमांडो ट्रेनिंग का, और वहां कहा था पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिश ना बने, ऑलराइट, पेनी वाइज मतलब 1 रुपया बचाने के लिए लाखों करोड़ों का नुकसान ना करें। प्रॉब्लम हमारा यही है, मिडिल क्लास फैमिलीज का यही सबसे बड़ा इशू है, पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिश होते हैं। एंड व्हाट इज पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिश? भाई 10 रुपए बचाना है, 50 रुपए बचाना है, 100 रुपए बचाना है, और 100 रुपए बचाने के चक्कर में जिंदगी भर का नुकसान कर बैठते हैं। कई लोगों को मैं बोलता हूं, अरे भाई सेल्स का प्रोग्राम कर लो, नहीं सर आप तो 5,000 रुपए चार्ज करो, फ्री में किसी दिन होगा तो करेंगे, नहीं तो मैं तो यूट्यूब से सीख लूंगा। अरे मैं भी कहता हूं कि जो भी मेरे प्रोग्राम में वो सारा यूट्यूब पे मिल जाएगा कहीं ना कहीं, लेकिन कहां ढूंढोगे? एक ट्रेनर से एक वीडियो मिलेगा, दूसरे ट्रेनर से दूसरा मिलेगा, 100 वीडियो जो हमने आपको सेल्स ब्रह्मास्त्र में दिए हैं उनको सोचते सोचते सीखते सीखते आपको जिंदगी निकल जाएगी। अब कई लोग कहेंगे हाँ सर वो बात तो है, लेकिन सर मैंने तो आपका सेल्स ब्रह्मास्त्र लिया है सर, और मैंने पूरा देखा भी है, मैंने 3 दिन में सारे वीडियो देख डाले, लेकिन सर कहीं ना कहीं अब ग्रोथ नहीं हो रही, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा मैं सेल कहां करूं, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा मैं सेल तो करूं लेकिन उसको इंप्लीमेंट कैसे करूं, इंप्लीमेंटेशन इज अ प्रॉब्लम। अब आपको नेक्स्ट लेवल की कोचिंग पे चले जाइए, आप 5,000 से आ जाइए हमारे लाइव 3 दिन के ट्रेनिंग प्रोग्राम में, जहां पे हम पब्लिक स्पीकिंग सिखाते हैं या सेल सिखाते हैं। 35,000 40,000 रुपए होता है, अभी हो रहा है, दिल्ली में होने वाला है 8 9 10 जुलाई को। ओके, पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर होने वाला है, क्योंकि आपको जो प्रॉब्लम आ रही है कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम आ रही है। ओके, और वो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे जाएगी नहीं। प्रैक्टिस कहां करेंगे? किसी के सामने करना पड़ेगा, क्योंकि आपने बंद कमरे में ऑनलाइन वीडियो देखा, प्रैक्टिस की तो की, नहीं की तो नहीं की। आपने वीडियो भी आज एक देखा, एक हफ्ते भर बाद देखा। हम तो देखते हैं ना, हजारों लोग कोर्स लेते हैं, लेकिन बड़ा सैड होता है ओनली 15% पीपल सी द कोर्सेस। ये पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिश है यार, सस्ता मिल रहा है ना ले लो, सस्ता मिल रहा है ले लो, लेकिन अपनी जिंदगी में लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको अपनी जिंदगी में उतारना इंपॉर्टेंट है। मैंने पब्लिक स्पीकिंग सीखा, मैंने ट्रेन द ट्रेनर सीखा, मैंने सेल सीखा। दोस्तों पिछले 10 सालों में, 10 नहीं 2007 से लेके आज तक 15 साल हो गए। 15 साल में मैं कह सकता हूं मैंने अपने जेब का एक्सपेरिमेंट करने में लगा दिया होगा। मैं आज ही किसी को बता रहा था कि पिछले 3 सालों के अंदर अंदर हम लोगों ने करीब 10 करोड़ रुपया तो मार्केटिंग में खर्च कर दिया, और मार्केटिंग में जो खर्च किया उसका पूरा फायदा नहीं मिला हमें। उसमें से कई पैसा ऐसा गया जो लॉस में, जितने भी ओपन प्रोग्राम किए लॉस में जाते हैं, कोई 2 लाख के लॉस में, कोई 5 लाख के लॉस में, कोई 7 लाख के लॉस में, और आज भी करते हैं तो लॉस में जाते हैं, क्योंकि एक ओपन प्रोग्राम करने का ही 15-20 लाख रुपए लगता है। और ये मैं कर रहा हूं पिछले 12 साल से लगातार। तो पहला तो ये एक्सपेरिमेंटेशन में लॉस हो रहा है। दूसरा, हमने जो कोचेज रखे अपने लिए, एक ही कोच मैंने 24 लाख रुपए का रखा था 2012 में, तो आज अगर मैं पूरे साल भर की, पूरे 10-12 सालों की मेरी खुद की कोचिंग पे इन्वेस्टमेंट का खर्चा लगाऊं तो करीब 40-50 लाख रुपए मिनिमम हुआ होगा। तो मतलब करोड़ों रुपया एक्सपेरिमेंट में चला गया। अच्छा, करोड़ों आया कहां से? कमा कमा के लगाया दोस्तों, सीधी सी बात है। कहीं से लोन बहुत ज्यादा नहीं लिया, एक बार लिया था लोन 50 लाख का, वो भी बहुत मुश्किल से चुका पाया। 3 साल मेरी गाड़ी पूरी पटरी से उतर गई थी, तो कमाते गए लगाते गए, कमाते गए लगाते गए। लेकिन हाँ, जो 50 लाख रुपए अपने ऊपर लगाया, दैट वॉज अ डिफरेंट वन। बट I was never penny wise and pound foolish. I was always pound wise and penny foolish, कि मुझे करोड़ों कमाना है तो मुझे हजारों में खर्च करना पड़ेगा। मुझे अगर 100 करोड़ कमाना है तो मुझे 10-5 करोड़ खर्च करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच जैसे इवेंट में हम फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, 28 दिन का प्रोग्राम करते हैं, 28 डेज, वी डोंट चार्ज एनीथिंग फ्रॉम एनीबॉडी, एंड हम लोग उस प्रोग्राम में सेल भी नहीं करते। हम लोग इतना पेशेंस रखते हैं कि कोई बात नहीं, ये प्रोग्राम पूरा आदमी अटेंड कर ले, उसके बाद वो हमारा कोई वेबिनार अटेंड करेगा तो उसमें हम सेल कर देंगे, करेंगे, करना चाहेंगे तो। लेकिन ये 28 डेज में हम कोई सेल नहीं करेंगे। हम लोग सिर्फ एक कमांडो ट्रेनिंग का रेकमेंडेशन जरूर करते हैं, और उसमें भी हम कहते हैं 2 दिन का कमांडो ट्रेनिंग का ओरिएंटेशन अटेंड करोगे और समझ में आए कि सुबह 5 बजे उठ सकते हो तो ही आप आगे करोगे। दोस्तों 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ रुपया एक मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच करने में लग जाता है।
ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आई एम नॉट पाउंड वाइज, सॉरी आई एम नॉट पेनी वाइज। मैं 1.25 करोड़ बचाने के चक्कर में या 1 करोड़ बचाने के चक्कर में, ये जो जितने लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं ना, लाखों लोग, मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच के 5 सीजन 60 लाख 70 लाख लोगों ने देखे हैं, 60-70 लाख लोगों ने देखे हैं कंबाइंड, यूनिक व्यूअर्स की बात कर रहा हूं मैं। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जो लोग 3 सेकंड 4 सेकंड आके व्यू देके चले जाते हैं, वो व्यूअरशिप अगर आप देखो तो करोड़ों में है। लेकिन 50-60 लाख यूनिक लोगों ने आके उस चैनल पे उन ऑडियोज वीडियोस को, हमारा मैजिक ऑफ थिंकिंग रीच जिस महीने चलता है उस समय हमारे चैनल का रीच ही हो जाता है करीब 10 करोड़ 20 करोड़ लोग। इट्स अ ह्यूज रीच, बड़ा मजा आ जाता है। एंड आई वॉन्ट दैट रीच। देखिए व्हाट्सएप फ्री किया क्योंकि व्हाट्सएप जानता था कि दे आर पेनी दे आर पाउंड वाइज एंड पेनी फूलिश। फ्री करने में उनका डेवलपमेंट कॉस्ट वगैरह सब जा रहा था, लेकिन एक बार जब पूरी वर्ल्ड का डेटा उनके पास आ गया, दे बिकेम द किंग। $19 बिलियन में उन्होंने बेच दिया। फेसबुक शुरू में फ्री किया, सब कुछ फ्री किया, बाद में तो दे आर ऑल पाउंड वाइज, छोटे नुकसान को नहीं देखते बड़ा कमाने के लिए। रिलायंस ने क्या किया, मुकेश अंबानी ने क्या किया, 3 साल पूरा फ्री दिया जियो, एंड उसके बाद ही मेड अ लॉट ऑफ। तो आप कहोगे अच्छा सर तो इसलिए आप मैजिक ऑफ थिंकिंग रीच कर रहे हो। बिल्कुल दोस्तों, यू नीड टू राइज बियॉन्ड। तो पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिश नहीं बनना है। आई रियली वॉन्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू मेक श्योर दैट यू इन्वेस्ट इन योर पर्सनल डेवलपमेंट एज मच एज यू कैन। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा भी आप इन्वेस्ट करोगे तो जिंदगी भर में 20-25 लाख रुपए इन्वेस्ट करोगे, लेकिन हर महीना हर रोज 25 लाख कमाने की कैपेसिटी आपकी डेवलप हो जाएगी। दोस्तों मैंने 7,500 रुपए इन्वेस्ट किया था 2007 में, पहला इन्वेस्टमेंट मैं कहूंगा। उस 7,500 से आज हर साल 7.5 करोड़ से कहीं ज्यादा कमा लेता हूं। एंड यू नो व्हाट, 7,500 7.5 करोड़ 10,000 गुना का डिफरेंस है, 10,000 टाइम्स, वो भी एवरी ईयर। एंड वो तो अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो चलना सीखा है, तारों को जमीन पे लाना है, अभी तो पानी में उतरे यारो, समुद्र को पी जाना है। सो माय डियर फ्रेंड्स, इन्वेस्ट लॉट्स इन योर पर्सनल डेवलपमेंट। एक एक प्रोग्राम जो आपने लिया है उसको बहुत सिंसियरली देखें और उसके नेक्स्ट लेवल पे भी जाएं। ये मत सोचे कि एक प्रोग्राम लेने के बाद यार मेरी तो डेवलपमेंट नहीं हुई, अब मैं आगे के प्रोग्राम में तो कभी नहीं जाऊंगा। दोस्तों ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। यू नीड टू गो टू द नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल, एंड यू नीड टू कम टू अ लेवल जहां पे कि आप मेरे से या मेरे जैसे किसी भी अच्छे कोचेस से, जैसे कि अभी सर अभी आ रहे हैं हमारे साथ, ऐसे किसी भी अच्छे कोचेस से आप पर्सनल कोचिंग ले सकें, so that you really become the best in the world. And दोस्तों 8-9-10 जुलाई को पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर 3 दिन का पावरफुल प्रोग्राम कर रहा हूं, लाइव गुड़गांव में हो रहा है। आप में से हर एक आदमी अगर आना चाहे तो आ सकता है। 35,000 इज द इन्वेस्टमेंट। मेरी टीम से आप जल्दी संपर्क करें क्योंकि सिर्फ 50 लोगों की सीट्स वहां पे है, बिकॉज ये प्रोग्राम 200 लोगों के साथ नहीं हो सकता। मुझे इंडिविजुअल को फीडबैक देना है, उनको सब कुछ करवाना है। इसीलिए दोस्तों ये प्रोग्राम आप लोगों के लिए एक्सपेंसिव लग सकता है आपको, बट इट इज वेरी वेरी चीप, 35,000 फॉर अ पब्लिक स्पीकिंग इवेंट। ऑलराइट दोस्तों, अब इंतजार की घड़ियां समाप्त होती है। दोस्तों हम लोग आज के हमारे गेस्ट को, सेलिब्रिटी को इनवाइट करेंगे। ऑलराइट, अभी भाई को मैं पिछले 2 साल से जानता हूं। आई थिंक 2.5 years ago वी गॉट कनेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम एंड आई वाज सो सरप्राइज्ड क्योंकि उन्होंने मुझे कॉल किया और काफी देर तक हम लोगों ने बात की। एंड वेरी फ्रेंडली इन नेचर, वेरी डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी, and he made me feel as if he knows me for last many days, and मुझे भी इतना कंफर्टेबल लगा और उसके बाद से हम लोग कंटिन्यूअसली कनेक्टेड हैं। एंड डेफिनेटली बात चल रही थी काफी दिनों से उन्हें इस प्लेटफॉर्म पे मेरे साथ, मेरे मतलब पिछले साल ही हम लोग या 2 साल पहले ही हम लोग ये सेशन करना चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बीच में मैं ज्यादा बिजी हो जाता, कभी वो बिजी हो जाते, ऐसे ही चलता रहा और समय थोड़ा सा ज्यादा लग गया। सो आज अभी सर से मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। ही इज द पर्सन हु इज अ वेरी वेरी पावरफुल ट्रेनर। ना सिर्फ ट्रेनर, एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर है। आज करीब 60-70 करोड़ का एम्पायर है उनका, कनाडा में रहते हैं। ऑलराइट, एंड ही इज अ होटेलियर। उनकी होटल चेन है, गोवा में उनकी होटल्स है, चंडीगढ़ में उनकी या दिल्ली में उनकी होटल है। उसके अलावा ही इज अ वेरी गुड इंटरनेट मार्केटर। ही रन्स अ कंपनी कॉल्ड इंटरनेट मोगल्स, ऑलराइट, जहां पे 125 से ज्यादा लोग काम करते हैं और ये डिजिटल मार्केटिंग की एक बहुत बड़ी एजेंसी है, डिजिटल मार्केटिंग की एक बहुत बड़ी कंपनी है, जहां पे आप जैसे ट्रेनर्स या मेरे जैसे ट्रेनर्स को जो भी, हमें बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, नए ट्रेनर को बहुत चैलेंजेस आते हैं, लैंडिंग पेज कैसे बनाऊं से लेके बहुत सारी चीजें, वो सारी चीजें अभी सर अपनी कंपनी के अंडर में, बैनर के अंडर में
ना सिर्फ ट्रेनर्स को, होटेलियर्स को या किसी भी इंडस्ट्री को जिनको भी डिजिटल मार्केटिंग लगती है, तो इंटरनेट मोगल्स करके बहुत ही बड़ी ये कंपनी है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ही इज अ वेरी गुड ट्रेनर, सो ही रन्स अ प्रोग्राम कॉल्ड माइक्रो वीडियो मास्टरी। बहुत ही पावरफुल प्रोग्राम है, लाखों लोग इस प्रोग्राम को अभी तक इंडिया में अटेंड कर चुके हैं। सो आइए स्वागत करते हैं द वन एंड ओनली मिस्टर अभी आर्या। गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज एंड नीचे लिख दीजिए यू रॉक अभी सर, यू रॉक अभी सर। अभी सर, आर यू देयर? कैन यू प्लीज ब्रिंग, अच्छा अभी सर को परमिशन दीजिए प्लीज टू स्विच ऑन द कैमरा। There I am. Thank you very much. हाउ वंडरफुल, हाउ वंडरफुल, या कैन यू ब्रिंग मी एंड अभी सर बोथ ऑन द स्क्रीन? यस अभी सर, हाउ आर यू डूइंग? नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। Thank you very much. I'm कहाँ very हैं well. आप अभी? बहुत अच्छा. I'm absolutely fine. Thank you very much. बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ यहाँ with all these amazing people. थैंक यू अभी सर। वेयर आर यू राइट नाउ, कनाडा और इंडिया? वैंकूवर में, कनाडा में सुबह के 8:30 बज रहे हैं। बहुत ही अच्छा मौसम है, बारिश हो रही है and it's beautiful to be here and talking to all of you. Absolutely, absolutely. So दोस्तों नीचे एक बार लिख दीजिए अभी सर यू रॉक, so that we can start this interview in the right way. And मैं कहूंगा अभी सर इंटरव्यू से ज्यादा, मतलब मैं तो 4-5 क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, बट मोर यू कैन लीड द सेशन एंड यू कैन गाइड अस, बिकॉज मुझे तो आप सभी लोग सुनते ही रहते हैं, ये मेरी कम्युनिटी है, बट अगर आपकी वर्ड ऑफ विजडम इन्हें मिलेगी तो मजा आएगा। सो पहला सवाल आपसे है, हाउ कुड यू बिल्ड दिस वंडरफुल एनवायरनमेंट, एम्पायर मैं कहूंगा, जो आज अच्छा खासा एम्पायर है। कनाडा में बैठे हुए आप इंडिया में इस एम्पायर को चला रहे हैं एंड एवरीथिंग इज रनिंग सो सक्सेसफुल। तो ये कैसे किया, ताकि हम लोग सब जान सकें कि यस वी ऑल आल्सो कैन डू इट, बिकॉज रीचिंग टू 70 करोड़ 80 करोड़ एंड दैट सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना सभी का ड्रीम होता है। सो हाउ डिड यू स्टार्ट दिस, हाउ डिड यू रीच देयर, एंड व्हाट इज द वर्ड ऑफ विजडम बिहाइंड इट, हाउ पीपल कैन डू? Okay, you can take maybe 10 minutes to answer this question. Awesome. Idea is all about how we can do it. That is the most important thing in this. Perfect. तो सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया बोलूंगा, क्योंकि my dad always says कि सबसे जरूरी चीज है लोगों से उनका समय एक्सचेंज करना। तो आप इतना बड़ा कम्युनिटी चला रहे हैं और इतनी सारी चीजें कर रहे हैं, आप अभी आप जो मैंने सुना आप 3 दिन का इवेंट, उसके बीच में मेरे को आपने निकाल के टाइम दिया, उसके लिए आई एम इटर्नली ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू वेरी मच। We were supposed to do it 2 years ago. बहुत लेट हो गया। मैंने देखा है, पता है ये चीज मैंने देखी है कि हर अच्छी चीज, जब भी मेरी लाइफ में कोई चीज डिले होती है तो मैं कहता हूँ ये चीज अच्छी होने वाली है। हमेशा अच्छे समय को, अच्छी चीज को हमेशा टाइम लगता है, जल्दी जल्दी में तो फ्राइड अंडा बन जाता है। अच्छी खाना पीना खाना है, थाली बना सजा के, तो समय लगता है बनाने में। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अभी सर। तो मैं आपको कहानी से शुरू करूंगा। सो ऑल ऑफ यू पीपल, मैं बीच बीच में आपको छोटी छोटी चीजें बताऊंगा, प्रॉम्प्ट करूंगा। On the 29th of October, जो अभी गया है, I turned 45. बट जो कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ is when I was 18 years old. Born and brought up in New Delhi, India. All I wanted to do in life was to race street cars. रात को डैड सो जाते थे, उनके तकिए के नीचे से उनकी गाड़ी की चाबी निकाल के लोगों के साथ रेस लगाता था और लगता था हाँ मुझे कोई रेस कार चलाना सिखाए, कोई मुझे यही सिखा देना तो मैं यही बन जाऊं। दूसरा सपना था विदेश जाके पढ़ना, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। पढ़ाई का इतना शौक नहीं था, लेकिन लोगों से बात करना और संगत में रहना, कहानी सुनना सुनाना, इन सब चीजों का बहुत शौक था। तो ये 2 सपनों के साथ मैं बड़ा हो रहा था 18 साल में, जोश पूरा था लाइफ में। बट एक दिन ये दोनों सपने खत्म हो गए जब डैड ने मुझे अपने ऑफिस बुलाया। और मुझे वो बात अभी ऐसे याद है आप लोगों को जब बता रहा हूँ, एज इफ ये मेरे साथ कल ही हुआ हो। जब मैं डैड के ऑफिस पहुंचा, 3 व्हीलर पकड़ के उनके ऑफिस गया, तो जब मैं वहां पहुंचा, देयर वाज अ रेड कार्पेट ऑन अ वुडन फ्लोर, और अगरबत्ती की स्मेल थी कमरे में, और 2 फोन जो थे, लैंडलाइन फोन जो तारों से निकल के दीवारों से आते थे, आप में से कुछ लोगों को याद होंगे, वो फोन ऑफ द हुक पड़े हुए थे। अब मुझे पता था कि फोन ऑफ द हुक डैड का कभी नहीं होता, वो हमेशा काम पे बात कर रहे होते। अगर फोन ऑफ द हुक है इसका मतलब कोई जरूरी बात है। थोड़ा सा डरा, थोड़ा सहमा, बैठ गया। डैड ने बोला अभी बहुत जल्दी बताऊंगा बेटा, सब कुछ बदल गया है, हमको घर बेचना पड़ रहा है और हमारे को गाड़ियां दोनों बेचनी पड़ रही है और हमारे को जिंदगी शुरू से स्टार्ट करनी है। हम किराए के घर पे शिफ्ट हो रहे हैं 1 हफ्ते के अंदर, और तुम घर के सबसे बड़े हो, बाहर जाने के सपने छोड़ दो, कोई बाहर नहीं जाना, कोई गाड़ी रेस वगैरह, गाड़ी तो हमारे पास होएगी भी नहीं। परसों हमने अपने किसी रिश्तेदार को दोनों गाड़ी बेच दी है, और तुम घर के सबसे बड़े हो, तो यू हैव टू स्टार्ट ज्वाइनिंग द फैमिली बिजनेस फ्रॉम टुमारो मॉर्निंग। 10 मिनट में उन्होंने मेरी दुनिया को पलट के रख दिया। तो उस टाइम क्या होता है कि इतनी मेच्योरिटी नहीं होती, उस टाइम गुस्सा आया मेरे को। गुस्सा शायद डैड के ऊपर आया, या शायद जिंदगी के ऊपर आया, या जिंदगी क्यों, वाई सब कुछ। क्योंकि उस टाइम 12वीं के एग्जाम देने के बाद सारे दोस्त जो है मेरे बाहर जा रहे थे,
सब लोगों का ये था कि हम बाहर जा रहे हैं, और मैंने कहा मैं कैसे बताऊंगा, कैसे करूंगा, उस टाइम ये होता है दोस्त कहाँ जा रहे हैं। मैं बहुत जोर से कमरे से निकला, मैंने कहा मैं नहीं आऊंगा कल से काम पे, मैं नहीं। आप डैड ने बोला घर के सबसे बड़े हो, कल से काम पे आओ। हमारा छोटा सा 27 कमरे का गेस्ट हाउस था, तुम उसको वहां से चलाओ, वहीं से गाड़ी स्टार्ट करेंगे। मैंने कहा मैं नहीं आऊंगा। और मैं कमरे से बाहर निकल गया, और बाहर निकला तो मॉम वेट कर रही थी बाहर, बिल्कुल हिंदी मूवी बॉलीवुड स्टाइल में। 2 घंटे में मॉम के सामने रोया पिटका, ये वो क्या मतलब है, ऐसा क्यों है, ये है वो है। वो सब करने के बाद मुझे ये बात समझ आई कि हाँ मेरे को सुन लेना चाहिए। तो आधे अधूरे दिल से मैंने बात सुनी। अगले दिन सुबह जिंदगी में पहली बार शायद मैं 6 बजे उठ के 3 व्हीलर लेके 7 बजे अपने डैड के गेस्ट हाउस पे गया था। वहां मैं गेस्ट हाउस के पीछे खड़ा हो गया, और मुझे ऐसी ऐसी फीलिंग आई कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ बिलोंग ही नहीं करता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ। और डैड ने बोला था टी शर्ट और शर्ट जीन्स पहनना बंद करो, अब शर्ट पहन के आना। शर्ट और वो पहन के एकदम से ऐसे लगा कि किसी ने मेरे को ऐसी सिचुएशन में बांध दिया है कि मैं यहाँ से भाग जाऊं किसी तरीके से। बट भाग के जाओ तो किधर जाओ, फंस सा गया था मैं। फिर जब थोड़े दिनों बाद देखा कि जब लोग आ रहे हैं, गेस्ट आ रहे हैं बात करने, तो बातें करने का मुझे, लोगों से मिलने का, कहानी सुनने सुनाने का शौक था, तो लोगों से बातों में समय निकल जाता था। थोड़ा रेस्टोरेंट चलाना सीखा, थोड़ा हाउसकीपिंग सीखा, देखा ये टूटा फूटा गेस्ट हाउस है, कमरे ठीक करो, थोड़ा गद्दा वद्दा ठीक करो, चलाना शुरू किया। 400-500 रुपए में कमरा बेचते थे। कुछ दिनों बाद एक फॉरेनर आए हमारे पास, और उन्होंने हमारे को 10 गिल्डर में पैसे दिए। वो गिल्डर थे यूरोप की करेंसी, अब तो यूरो हो गई सारी, पहले गिल्डर थे एम्स्टरडेम की करेंसी। उसको कन्वर्ट किया, डबल हो गए इंडियन रुपीज। उस टाइम फॉरेनर और इंडियन का डबल रेट होता था। मैंने कहा यार अगर एक फॉरेनर डबल पैसे देते हैं तो हम सारे इंडियंस के साथ क्यों काम करें, हम सारे कमरे फॉरेनर से भर देंगे तो रेवेन्यू डबल हो जाएगा, पैसे डबल हो जाएंगे, और मैं डैड के सामने स्टार बन जाऊंगा, कुछ पैसे सेव कर लूंगा। मैं डैड को बोलूंगा अब मैं पैसे सेव करके बाहर जा सकता हूँ। तो मेरे को अब एक सपना मिल गया, एक रास्ता मिल गया बाहर निकलने का इस सिचुएशन से। और वो सपना था कि मैं फॉरेनर्स को लेके आऊंगा, इनकम डबल करूंगा, सब कुछ। एक रास्ता दिखना चाहिए, जैसे आपको कोच बीएसआर अभी रास्ता दिखा रहे हैं ना, सबको एक रास्ता चाहिए। आप एक रास्ते को पकड़ लो और बाहर निकल जाओ जिस भी सिचुएशन से आप हो। तो रास्ता मेरे को ये था कि मुझे बाहर निकलना है। बट अब ये रास्ता जो था ना, उस टाइम हमारे पास कोच बीएसआर जैसे लोग नहीं थे जो एक एक स्टेप बाय स्टेप चीजें करके हमको बता रहे हैं। उस टाइम इंटरनेट नाम की एक चीज थी, वो बड़ी नई थी। तो मैंने कहा यार ये इंटरनेट, बाहर फॉरेनर्स को कैसे पकड़ो। लोगों ने कहा इंटरनेट। मैंने कहा इंटरनेट कहाँ मिलेगा। 2 जगह थी इंटरनेट, ब्रिटिश स्कूल लाइब्रेरी और शेरिटन होटल। दोनों में 450 रुपए आधे घंटे का, 1999 2000 की बात बता रहा हूँ। 2 बार गया मैं पैसे सेव करके। और इंटरनेट तो बहुत स्लो चलता था, लेकिन चैट में लोग जवाब देते थे। और चैट में जब लोगों से बात करी, मैंने कहा लोग बड़े फ्रेंडली है। किसी ने बोला वेबसाइट बनाओ, मैंने कहा वेबसाइट बनाएंगे। वेबसाइट कहाँ से बनवाओ। उस टाइम पेपर में ऐड देखा, सत्यम कंप्यूटर्स लुकिंग फॉर साइबर कैफे पार्टनर्स, कॉन्टैक्ट मैनेजर रोहित सिकंद। रोहित आज भी मेरा 20 साल बाद दोस्त है, 25 साल बाद, क्योंकि आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन टू कॉन्टैक्ट हिम। 3 महीने के बाद हमारे पास साइबर कैफे आया, 6 कंप्यूटर का साइबर कैफे लगा। अब मेरे पास दुनिया का सबसे स्लोएस्ट इंटरनेट कनेक्शन आ चुका था। सुबह एक साइट खुलती थी, दोपहर को दूसरा पेज, तीसरा पेज, चौथा पेज, लेकिन मैंने आपको बोला था चैट फिर भी चल रहा था। लोगों से पूछा, लोगों ने बोला वेबसाइट बनवाओ। अब 2000 में वेबसाइट किससे बनवाओ। कोई सर्च करो वेबसाइट, कोई कौन। वेबसाइट सिर्फ बड़ी कंपनीज के लिए होती थी, बड़ी कंपनीज बैंगलोर से काम करती थी। तो मैंने बैंगलोर में कांटेक्ट किया। कुछ इंजीनियर ने बोला मैं वेबसाइट, मैं वीकेंड पे बना के आपको दूंगा। तो कुछ महीने लगे, उन्होंने वेबसाइट बना के दी, और मेरे को लगा यस कुछ हो जाएगा। और उस दिन के बाद मुझे सबसे पहला मेरा बिजनेस लेसन था। वेबसाइट लॉन्च हुई, सब कुछ हुआ, कोई नहीं आया बिजनेस। ये मेरा जिंदगी का पहला बिजनेस लेसन था, दैट लाइफ इज अ सीरीज ऑफ सक्सेसफुल स्टेप्स, नॉट वन स्टेप। जैसे कोच आपको बीएसआर बता रहे थे, आपने एक प्रोग्राम लिया, वहीं रुक गए। अगर आप आगे नहीं बढ़ते रहेंगे अलग अलग प्रोग्राम्स में, तो आप एक ही जगह रुक जाते हो। सो मैंने क्या किया, मैंने कहा वेबसाइट बनाई, अब तो सब हो जाना चाहिए, पैसे भी खर्चे, 6 महीने वेट करें। नहीं, सीढ़ी जरूर चढ़ चुका था मैं, लेकिन वो ऊपर तक नहीं जा रही थी मेरे को सीढ़ी। नेक्स्ट स्टेप क्या था, लोगों ने बोला आर्टिकल्स लिखो, आर्टिकल लिखो, ब्लॉग करो। आर्टिकल्स लिखे, ब्लॉग करने शुरू करे। मैंने कहा यार ट्रैफिक तो आना शुरू हो गया है, नेक्स्ट स्टेप। बट अब मेरे पास क्वेरी नहीं आ रही। फिर मैंने किसी से बात करी, लोगों ने बोला आप जो है ना, क्वेरी फॉर्म तो डाला नहीं आपने, लोग आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं, आपके पास कैसे आएंगे। क्वेरी फॉर्म डाला, नाम ईमेल वगैरह, क्वेरी आनी शुरू हो गई। फोन नहीं आ रहे। लोगों ने बोला आप इंटरनेशनल टूरिस्ट जो है ना, वो टोल फ्री नंबर मांगते हैं, जिसमें उनको वहां पैसे ना लगे और आप पैसे का। अच्छा, टोल फ्री नंबर, फिर उसके बारे में पता किया, फिर टोल फ्री नंबर लगाया। बस ये चारों चीजें क्लिक हो गई। 1.5 साल लगा, बट ये चारों चीजें क्लिक हो गई। वेबसाइट बन गई, टोल फ्री नंबर आ गया, क्वेरी फॉर्म आ गया, क्लिक क्लिक क्लिक, क्वेरीज आनी शुरू हो गई। अब मैं पहली बार जिंदगी में, आपने कब पहली बार जब ईमेल को जवाब दिया होगा, आप सोचो वो क्या टाइम था। मुझे पता भी नहीं था वो रियल आदमी है कि नहीं, उस तरफ कौन जवाब दे रहा है, मेरा बैक एंड फोर्थ। फैक्स तक मेरे को पता था।
उसके आगे समझ नहीं आ रहा था, बैक एंड फोर्थ चलते गए, बैक एंड फोर्थ चलते गए, जवाब आए। और 15 दिसंबर को पहला क्लाइंट आया मेरा, 4 लोग थे, उनको एयरपोर्ट से मैं पिक करके आया। वो लोग मैंने देखा, मैंने कहा ये तो रियल ह्यूमन बींग्स है यार, पहली बार मैं इनको मिला हूँ, आएंगे नहीं आएंगे, मिले, पूरी फैमिली को लेके आया, उनको रूम नंबर 302 में मैंने चेक इन कराया, उन्होंने $400 दिए 14 दिन रहने के लिए। उस दिन मेरे को ये यकीन हो गया कि बॉस ये इंटरनेट चीज चलती है। जब ये यकीन हो गया ना चलती है, तो मैंने कहा बॉस अब मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखना। उसके बाद कौन सा घंटा, कौन सा दिन, कौन सा वीकेंड मैंने इसी चीज में लगाया, वेबसाइट को बढ़ाया, क्वेरी करी, होटल अजंता करके हमने दिल्ली में होटल बनाया, आज वो 70 कमरे का होटल है। स्टोरी नंबर 1। स्टोरी नंबर 2, हमने उसके बाद उस होटल को बढ़ा, सॉरी आपकी आवाज नहीं आई, मैं 1 मिनट के लिए आपको रोकूंगा यहाँ पे। Sure. सभी लोग लिख दीजिए दिस इज ऑसम दोस्तों, क्योंकि देखिए शुरुआत छोटी होती है लेकिन एक चीज क्लिक होनी चाहिए, और एक चीज क्लिक हो जाएगी उस दिन सभी लोग। तो दिस इज व्हाट इज माय पर्सनल लर्निंग, कि कहीं ना कहीं एक चीज क्लिक हो जाती है, उसके बाद सक्सेस स्टोरी बनती है, और ये आप सीख रहे हैं। सो वेरी नाइस अभी सर। या एब्सोल्युटली, थैंक यू जी। सो पहले ये हुआ, उसके बाद थोड़ा सा क्या हुआ कि वो जो शख्स थे ना, जो मेरे पिताजी जिनको मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ इस दुनिया में, वो उन्होंने मुझे बोला था कि कल सुबह से काम पे आना, नहीं तो घर से चले जाओ। और उसके बाद जब ये थोड़ी सक्सेस दिखने लग गई ना, तो मेरे डैड बोलते थे हम कब बैठ रहे हैं मीटिंग पे, आगे का क्या प्लान है। अब सब बदल चुका था, अब डैड मेरे साथ मीटिंग करना चाहते थे। सो गुड थिंग्स स्टार्टेड हैपनिंग, नंबर 1। फिर क्या हुआ, एक दिन एक कंपनी का फोन आया। मैंने बहुत सारी वेबसाइट बनानी शुरू कर दी थी तब तक, ट्रैवल टू इंडिया, ट्रैवल टू राजस्थान, ट्रैवल टू केरला। मुझे फोन आया, हेलो हम मेक माई ट्रिप से बोल रहे हैं। मैंने सुना था नई कंपनी शुरू हुई है मेक माई ट्रिप। फिर उसके बाद एक फोन आया एक और कंपनी का, यात्रा, मैंने सुना था यात्रा के बारे में भी। कहते हमें आपका वेबसाइट अच्छी लगती है, हम आपकी वेबसाइट पे ऐड चलाएंगे और आपको पैसे देंगे। मैंने कहा ये कैसे चलता है। मैं फोन पे उनको ये नहीं बताना चाहता था कि मुझे नहीं पता ये कैसे चलता है। मैंने कहा यार थोड़ी सी बेइज्जती होगी। मैंने कहा आप ईमेल कर दो, मैं मीटिंग में बिजी हूँ। ईमेल में उन्होंने बताया हम 600 रुपए देंगे आपको जब भी हमारा ऐड क्लिक होगा और कोई हमारे से टिकट खरीदेगा। मैंने कहा क्या जाता है मेरा यार, सब कुछ एक्सपेरिमेंट करते करते तो यहाँ तक पहुंचा हूँ। पापा ने एक चीज सिखाई थी हमेशा, कीप मार्चिंग। जो आज कर सकते हो आज कर लो, कल कर सकते हो कल करो, परसों, लेकिन करते चलो, कीप मार्चिंग। तो मैंने कहा इनको भी हाँ बोल दिया मैंने। 2 4 5 महीने जो मेरी वेबसाइट का ट्रैफिक था बिल्कुल खत्म हो गया। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, गलत है ये वो। धीरे धीरे जब बढ़ना शुरू हुआ तो हमने टिकट बनानी शुरू कर दी, 10 टिकट्स अ डे, 20 टिकट्स अ डे, 30 70 तक हम पहुंचे थे। बट 70 टिकट्स इंटू 600 रुपीज, 42,000 रुपए की हमारी सेल हो रही थी, जो मैक्सिमम लेवल था। मेरे पास 15 से 30 लाख रुपए के मंथली चेक्स आते थे एवरी मंथ। 2 साल चली ये गाड़ी, और ये हमारी डिजिटल मार्केटिंग की जर्नी। उसके बाद मेरे को उस टाइम एक्सपैंड करना चाहिए था, टीम को रखना चाहिए था, बहुत कुछ करना चाहिए था, लेकिन जिंदगी का यही मतलब है कि गलतियां करते चलो लेकिन कीप मार्चिंग। गलतियां हुई और वो 50 30 40 50 लाख रुपए मंथली वाला काम 2 साल में मेरी अपनी गलती की वजह से बंद हो गया। वो वेबसाइट बंद हो गई, लेकिन पैसे इकट्ठे हो गए। अब जब पैसे इकट्ठे हो गए, आगे क्या करना है। उस टाइम लोग, ट्रिप एडवाइजर करके कंपनी है, एक्सपीडिया कंपनी है, ये सब कंपनीज इंडिया में आनी शुरू हो गई। उन्होंने सुना कि ये आदमी है अपने पिताजी के होटल्स की मार्केटिंग कर रहा है और इनको मार्केटिंग के बारे में पता है। उस टाइम एक्सपीडिया पे पता है कितने होटल लिस्टेड थे। आज आप मेक माई ट्रिप, एक्सपीडिया वगैरह पे जाते हो, हजारों होटल है। उस टाइम 5 होटल थे इंडिया में, 5। और मेरा नंबर 1 पे था। मेरा नंबर 1 गूगल पे भी था, मेरा नंबर 1 एक्सपीडिया पे भी था, ट्रिप एडवाइजर, क्योंकि अभी आई वॉज नॉट, और जो टॉप 5 थे ना उनमें आई वॉज नंबर 1। इंडिया में कोई नहीं कर रहा था। पहले 5 में नहीं थे हम, पहले 10 में नहीं थे हम नंबर 1 थे, क्योंकि कोई था ही नहीं। और उस टाइम नंबर 1 होने का ये कोई ट्रॉफी नहीं मिलती थी। नंबर 1 का मतलब था जीरो बिजनेस मिलेगा, क्योंकि वो इंडस्ट्री नहीं बनी थी, कोई था ही नहीं, मार्केट ही नहीं थी। आप नंबर 1 होके क्या कर रहे हो, अकेले बैठे हुए हो। अपने ऊपर सेल्फ डाउट होता था कि नंबर 1 आ गया मैं सुबह, यहाँ तो कोई है ही नहीं। आप अगर रोज सुबह आपके दोस्त 5 बजे उठते हैं और आप 4 बजे उठ के पार्क पे चले जाओ, आपको लगे यार मैं गलत तो नहीं कर रहा, 4 बजे आ गया, यहाँ तो कोई आता ही नहीं है। धीरे धीरे 4 सवा 4 4:30 5 बजे लोग आने शुरू हो जाते हैं। आपको लगता है हाँ अब मैं सबसे आगे हूं, अब ये इंडस्ट्री बन रही है। लेकिन आगे आप एक दिन होते हो, अगले दिन लोग और जल्दी आते हैं। सो ये सारी चीजें लाइफ के लेसन होते हैं। तो नंबर 1 वाज कीप मार्चिंग, एंड नंबर 2 वाज वेयर आर यू रीचिंग इन लाइफ, एट व्हाट स्टेज। ओके, ये हो गया। उसके बाद इन ट्रिप एडवाइजर ऐसी कंपनी ने बोला कि आप अपनी कहानी हमारे ऑडियंस के साथ आके शेयर कीजिए। तो दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, लंदन वगैरह बहुत जगह मुझे बुलाया गया, और मैंने वहां जाके अपनी स्टोरी शेयर करी कि कैसे मैंने इंटरनेट पे मार्केटिंग कर रहा हूँ ये वो। और लोग कहते थे पता है इंटरनेट मार्केटिंग की क्या वो थी, जैसे आज की डेट में क्रिप्टो है ना, करना सब कुछ चाहते हैं, समझ किसी को नहीं आता, वही था इंटरनेट। जब मैं इंटरनेट का लेक्चर देता था 1 घंटे के बाद, लोग आके मेरे को पता है क्या पूछते थे, सर आप एयरटेल की रीज लाइन भी लगा दोगे हमारे लिए। ये लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग था इंटरनेट का उस टाइम, कि इंटरनेट से, मैं कह रहा हूँ इंटरनेट से बिजनेस कैसे आ रहा है, वो ये रीज लाइन की बातें हो रही है। सो आप ऐसा डिस्कनेक्ट था। बट क्या करो, छोड़ के किसी और की इंडस्ट्री में चले जाओ।
आपके पास बहुत सारे आइडियाज हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन पड़ाव चढ़ते रहो, जो सामने आ रहा है उस मैच को खेलते रहो, आगे बढ़ते रहो, कुछ ना कुछ आगे करते रहो। जो भी पैसे बचते थे मेरे पास, उसको मैं नई वेबसाइट में लगा देता था, उसको मैं नए एड्स में लगा देता था। गूगल यहाँ था नहीं बाय द वे इन इंडिया, कार्ड वार्ड चला के गूगल के एड नहीं चला सकते थे। मेरी मासी लंदन में रहती थी, वो गूगल को पेमेंट करती थी, गूगल मेरे एड चलाते थे, और फिर जाके हम अपना बिजनेस करते थे। तो बहुत सारी चीजें थी। बट क्या आज का समय इजी है या उस टाइम का समय इजी था? इजी और डिफिकल्ट कभी कुछ नहीं होता। सिर्फ माइंड में एक बात होती है जो पापा ने हमेशा बोली, कीप मार्चिंग, आप आगे बढ़ते रहो जो आपके पास है। दूसरी बात, मेरे पिताजी ने मुझे हमेशा एक चीज बोली, जब भी मैं उनको बोलता था आज ये अवेलेबल नहीं है, आज वो अवेलेबल नहीं है, वो हमेशा कहते थे जो हथियार है उन्हीं से लड़ोगे ना, दूसरों के हथियार देख के ये मत सोचो कि मैं तब आएंगे तब लड़ूंगा। जो हथियार है उनसे लड़ो, कीप मार्चिंग, और जो हथियार है उनसे लड़ो, उसको देख के आगे बढ़ने का जज्बा बढ़ता गया, आगे बढ़ते गए धीरे धीरे। फाइनली हमने 2 होटल बना लिए, एक दिल्ली में, एक गोवा में। रिजॉर्ट है हमारा जो बन चुका है, 12 साल से चल रहा है। होटल इंडस्ट्री में आ गए, डिजिटल मार्केटिंग की हमने खुद की अपनी एजेंसी खोल ली। 2009 में मैंने पापा को बोला कि खुद अपना खुद करना है। अभी बहुत कुछ किया आपके साथ मिलके, आपकी गाइडेंस आती रही, मैं करता गया, लेकिन अब मैंने खुद अपने आप कुछ करना है। तो 2009 में इंटरनेट मोगल्स का निर्माण किया 4 मेंबर की टीम के साथ, बूटस्ट्रैप, कोई फंडिंग नहीं दी, किसी से पैसे नहीं दिए, क्योंकि ये फंडिंग वंडिंग की बात मुझे आज तक समझ नहीं आई। शायद चलती होगी लेकिन मुझे समझ नहीं आई। मुझे लगा हम अपनी चीज खुद करेंगे, और हमने वहां से स्टार्ट किया। और हम गए, हमने एजेंसी स्टार्ट करी। 12 साल लग गए। देखिए, एक दिन में कभी कुछ नहीं होता। 12 साल लग गए 4 के बार, और हर 12 साल में मैं आपको बताऊं, 12 साल में कितने महीने होते हैं, 12 × 12। हर महीने, हर क्वार्टर एक बार ख्याल जरूर आया, क्या बंद कर दूं, क्या रहने दूं, क्या सही जा रहा हूं, गलत जा रहा हूं, नहीं करूं। जो सेल्फ डाउट हमेशा आता है हर आदमी के पास। कभी भी किसी पड़ाव में कोई आदमी आके ऐसा नहीं लगता कि राम राज्य चल रहा है, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। समय आता है, अच्छा भी और बुरा भी, लेकिन माइंड को शांत रख के कीप मार्चिंग। यू नीड कोचेस अराउंड यू, यू नीड मेंटर्स लाइक बीएसआर अराउंड यू। जितनी मेहनत वो करते, क्योंकि मैं आज उनके शो पे आया हूं इसलिए नहीं कह रहा हूं, उनको ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं, क्योंकि उनका और उनके पिताजी का, जो जब भी मैं किसी को देखता हूं जो अपनी फैमिली के साथ ऐसे जुड़े हुए हैं, मैं वैसे ही उनका बहुत बड़ा फैन बन जाता हूं। तो तीसरा लेसन मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि आगे बढ़ने से पहले 10 साल में आपने कैसे किया, ये सब किया, ओनली एंड ओनली वन थिंग, स्टे क्लोज टू द राउटर। फॉर्मूले तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर आप मेरी सारी कहानी में एक चीज अगर सुनना चाहेंगे तो स्टे क्लोज टू द राउटर। आपके परिवार को क्रिप्टो नहीं आता, डिजिटल नहीं आता, ये सब चीजें नहीं आती, लेकिन आपके परिवार को एक सब्जेक्ट में मास्टरी है, वो है आप। वो आपको जानते हैं, वो आपको, जैसे हम कभी कभी कहते हैं कि मैं धनुष चलाना सीखना चाहता हूँ, मैं ये सीखो, सब कुछ हॉबी सब कुछ रखो, लेकिन कुछ लोगों की कुछ स्ट्रेंथ्स होती है और कुछ चीजें उनको करनी चाहिए। आपके पिताजी, आपके माताजी आपके सामने आईना लेके खड़े हो जाते हैं, आपके घर वाले, आपके पेरेंट्स, आपके स्पाउसेस, आपके बच्चे आपके सामने आईना लेके खड़े हो जाएंगे, ये आप नहीं कर सकते। हम कहते हैं नहीं, हम तो अब यही करेंगे, मना कैसे कर दिया। अरे बॉस, सबसे बड़ी चीज है कि आपने आईना देखना है उन लोगों के साथ जो आपको प्यार करते हैं, और उन्हीं से आपने बात करनी, हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार। वो आपको बताएंगे कि ये सही है या नहीं है। बाकी जो आपके जो कोचिंग है, बाकी आप लोगों ने जो आगे बढ़ना है, क्या चीजें लाइफ में सीखनी है, उसके लिए दुनिया बदल चुकी है। 2022 आ चुका है, और हमारे पास कोच बीएसआर जैसे कोचेस हैं जिनके पास डिफरेंट डिफरेंट लेवल के प्रोग्राम बना रहे हैं। और जो भी कोच 10 साल आगे का सोच रहा है ना, दैट इज द राइट पर्सन, बिकॉज आगे का सोच के ही आज की चीजें हो सकती है। सो छोटी छोटी चीजें चलती गई। उसके बाद फाइनल पार्ट ऑफ द स्टोरी अभी तक ये थी, 45 से पहले, आई हैव गॉट 2 डॉटर्स, लवली वाइफ, 6 डॉग्स। और ये मेरा पैशन है, डॉग्स को रेस्क्यू करते हैं हम डॉग्स खरीदते नहीं है, डॉग्स रेस्क्यू करते हैं। हमें मुझे अब शाम को अपनी वाइफ के साथ वॉक पे जाना है, मुझे अपने बच्चों को करना है, लेकिन सक्सेस और घूमने वूमने के चक्कर में कि मैं यहाँ टॉक दूंगा, नाम बढ़ेगा, नाम बढ़ेगा, नाम बढ़ेगा, काम बढ़ेगा, इस चक्कर में मैं पूरी दुनिया घूमता गया। और मैंने देखा बच्चे मेरे बिना बड़े हो रहे थे, और मैं लोगों को अपनी हीरो इंट्रोडक्शन हमेशा देता हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, माय नेम इज अभी आर्या, फादर ऑफ 2 गर्ल्स, 6 डॉग्स, हस्बैंड टू अ सुपर वुमन, स्ट्रीट कार रेसर टर्न होटेलियर, नाउ सोशल मीडिया मार्केटर एंड फाउंडर ऑफ इंटरनेट मोगल्स। लेकिन अंदर से मेरे को एक दिन एक इवेंट पे लगा कि मैं कितना फेक हूँ। फादर ऑफ 2 गर्ल्स, 6 डॉग, ये सब कर रहा हूँ, लोग तालियां बजा रहे हैं, वाह कितना अच्छा आदमी है, देखो बच्चों के बारे में बात करता है। लेकिन ये अच्छा आदमी अपने बच्चों के साथ समय ही नहीं बिता पा रहा। उस दिन से मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने आप को 2 साल दूंगा, और सारा का सारा काम ऐसे करूंगा कि मैं रिमोटली मैनेज कर सकता हूँ। जब आप माइंड में बना लेते हो ना, तो आपको देखना ही वो लग जाता है। मेरी माताजी हमेशा कहती है,
मॉम ऑलवेज सेज अपनी दृष्टि को बदलोगे तो अपनी सृष्टि बदल जाएगी। तुम क्या देखना चाहते हो वो तुम्हें दिखना शुरू हो जाएगा। तो मैंने देखा सब कुछ मैं रिमोटली मैनेज कर सकता हूँ। मैं बच्चों को स्कूल ले जा सकता हूँ, मैं वाइफ के साथ वॉक पे जा सकता हूँ, मैं अपने डॉग्स अडॉप्ट कर सकता हूँ और मेरे बिजनेस खराब नहीं होगा। तो फिर उसी टाइप के लोगों को हायर करना शुरू किया, जूनियर्स को वैसे ही हायर वो सीनियर बनाना शुरू किया, कंपनी में लोगों को डायरेक्टर बनाना शुरू किया, उनको और देना शुरू। सब कुछ आप रख नहीं सकते कभी भी, लोगों को देने के बारे में सोचो और फिर लोग आपको वापस देते हैं। ऐसे करके हमने कंपनी बनाई जो आज मैं कभी बच्चों को लेके डिज्नीलैंड जाता हूँ, कभी उनको इंडिया लेके जाता हूँ, कभी कनाडा लेके जाता हूँ, जहां भी लेके जाता हूँ, लेकिन काम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मेरे को ऑफिस गए हुए 2 साल हो गए, आज लास्ट टू लास्ट दिसंबर आया था, और ऑफिस चल जाता है, चीजें चल जाती है। यहाँ मैंने सब कैमरा शैमरा लगाए हैं, काम मैं 12 घंटे करता हूँ, लेकिन जहां से करना है वो मेरी मर्जी है। सो क्या लेडीज बात एंड है। जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, लास्ट बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ इस 10 मिनट की इंट्रोडक्शन में, कि जिंदगी में आपकी जो कहानी है ना, जैसे मैंने आज आपको कहानी बताई, कुछ को अच्छी लगेगी, आप बोलोगे वाह क्या कहानी है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, पहले मैं बना फिर मेरी कहानी नहीं बनी, पहले कहानी बनाई फिर मैं बना। फादर ऑफ 2 गर्ल्स 6 डॉग्स, हस्बैंड टू सुपर वुमन। लोग बोलेंगे इसमें सक्सेस किधर है, पैसे किधर है, एम्पायर किधर है? नहीं, ये मैं किधर हूं मैंने लोगों को बता दिया। कुछ लोग मेरे से जुड़े, कुछ लोगों ने बोला क्या कुत्ते बिल्लियों की बात कर रहे हो, मुझे आपके साथ वो नहीं है। जिनको आपकी कहानी में आपके साथ रिलेट करेंगे, मान लीजिए आप किसी के साथ रिश्ता बनाने जाते हैं, जब आप शादी करने जाते हैं किसी के साथ, परिवार जाते हैं, 2 परिवार मिलते हैं, वो कहते हैं देखिए हम दिल्ली से। अच्छा आप दिल्ली से हो, तो या तो आप बोलोगे मैं भी दिल्ली से हूँ, या बोलोगे मेरी मासी दिल्ली से है, या बोलोगे मेरे अंकल कभी दिल्ली गए थे पढ़ने के लिए। रिश्ता बनाने के लिए हम कॉमन पॉइंट ढूंढते हैं, अच्छा दिल्ली से है। दूसरा दूसरा अच्छा डॉग्स रखे हैं आपने, अरे हमारे पास भी बड़े डॉग है, आपके डॉग का क्या नाम है, फिर आप डॉग के नाम भी। तो ऐसे 3 4 5 चीजें जब आप कॉमन ढूंढोगे ना, आप बोलोगे भाई साहब ये रिश्ता तो बिल्कुल कर लेना चाहिए, हमारे में तो कितनी चीजें कॉमन है। फिर हम एक दूसरे के साथ शादियों के रिश्ते बना लेते हैं, बिकॉज वी फाइंड कॉमन पॉइंट्स, राइट? ऐसे ही होते हैं ना। तो जब हम जिंदगी में कस्टमर ढूंढ रहे हैं पैसे कमाने के लिए, तो वहां भी तो हमारे को रिश्ता ढूंढना है। तो जब मैं कहता हूँ माय नेम इज अभी आर्या, फादर ऑफ 2 गर्ल्स 6 डॉग्स, हस्बैंड टू अ सुपर वुमन, स्ट्रीट कार रेसर, टर्न होटेलियर, नाउ सोशल मीडिया मार्केटर एंड फाउंडर ऑफ इंटरनेट मोगल्स, तो मैंने अपनी जिंदगी की सारी चीजें बता दी। कुछ लोग कनेक्ट करेंगे दैट आई एम अ फैमिली मैन, कुछ लोग कनेक्ट करेंगे दैट आई लव डॉग्स, कुछ लोग फैमिली मैन, अरे कुछ लोग कनेक्ट करेंगे कि भाई आपके पास होटल्स हैं, मैं भी होटल इंडस्ट्री से हूँ। तो मेरी 5 चीजों में 2 या 3 चीजों से लोग कनेक्ट करेंगे, वहां से मेरा रिश्ता बनेगा और उस रिश्ते से मैं बिजनेस करूंगा। जो बिजनेस से बड़ा कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि घर में तो 4 5 मेंबर्स होते हैं, क्लाइंट्स आपके हजारों बन सकते हैं। तो हीरो इंट्रोडक्शन अपनी स्टोरी को हमेशा याद रखिए, पेरेंट्स के साथ हमेशा संपर्क बना के रखिए, जो आपकी फैमिली है या जो भी आपके फैमिली में पेरेंट्स और बेस्ट फ्रेंड जो होते हैं। और एक बात हमेशा याद रखिए, ऑलवेज कीप मार्चिंग। अच्छा समय है आगे बढ़ते चलिए, बुरा समय है क्या बात। आगे बढ़ते चलिए, क्योंकि आपके हाथ में और कुछ नहीं। Well done, Avi sir. Well done, everybody. Did you love this introduction and did you love कि पूरी स्टोरी में देखिए कहां से शुरू हुई और कहां पहुंच गई। आज कनाडा में बैठ के 2 साल बिना ऑफिस जाए ये सब कुछ कर रहे हैं। तो अभी सर यहाँ पे मैं आपसे सवाल पूछूंगा। देखिए अभी जी भी जैसे अभी हमारे साथ करीब 1500-1600 लोग कनेक्टेड हैं हाँ जी। एंड आज आपने वो जो चीज 2008 में 7 में समझ ली इंटरनेट की पावर, वो आज भी 2022 में भी कई लोग नहीं समझ पा रहे हैं। कई लोग अभी भी यूट्यूब चैनल नहीं बना रहे क्योंकि उनको डर है कि मैं कम्युनिकेट अच्छा नहीं कर सकता। कई लोग अभी भी सोशल मीडिया को उतना अच्छे से इस्तेमाल नहीं करने की कोशिश कर रहे। सो व्हाट वुड यू लाइक टू सजेस्ट टू दीज पीपल कि भाई 2022 है, इस समय आपको क्या करना चाहिए? क्योंकि सबकी जो हेजिटेशन है वो ये है कि करना तो सब चाहते हैं, किसी हाँ को टाइम का प्रॉब्लम है, किसी को पैसा नहीं खर्च करना है उसके लिए, किसी को कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव नहीं करनी है, और किसी को लगता है यार इट्स टू टाइम कंज्यूमिंग। सो व्हाट आर योर सजेशंस फॉर दैट? बिल्कुल सही, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। और ये बात मैं समझ सकता हूँ कि सारी चीजें आती है, टाइम की प्रॉब्लम, इसकी प्रॉब्लम, मोटिवेशन की। मेरे को वेट की प्रॉब्लम है, मेरा वेट 10 15 किलो ऊपर नीचे ऐसे बढ़ता है, और जब मेरा वेट बढ़ जाता है तो मेरा उसके साथ कॉन्फिडेंस लेवल नीचे चले जाता है। ये मैं आपको इतनी पर्सनल बात आप सबके साथ इससे शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि आप सब समझो कि ये दुनिया में सबके साथ होता है। यार मैं देखने में कैसा लग रहा हूँ, मैं बोलने में कैसा लग रहा हूँ, या मेरी लाइफ में कल रात को कोई ऐसी चीज हो गई जिसकी वजह से मेरा मूड खराब हो गया, घर पे कोई बात हो गई, ऑफिस में कोई बात हो गई, अब तो यार अपना मन ठीक नहीं है, अब क्या वीडियो बनाऊंगा मैं यार। ऐसे होता है, तो हम अपने मन के अपने माइंड के स्लेव्स बन जाते हैं। नहीं यार आज मन अच्छा नहीं है, आज दिख नहीं रहा ठीक। अरे बॉस मैंने ये 3 चीजें सीख ली है, 3 चीजें। ठंडे पानी से फटाफट नहा लो 5 मिनट के अंदर, या पुशअप्स या सूर्य नमस्कार कर लो, एंड गो एंड कॉल अप योर मॉम और योर हस्बैंड और योर वाइफ और योर किड्स एंड से बेटा आई प्रॉमिस यू मैंने आपके लिए करूंगा और करके रहूंगा। अपने लिए प्यार नहीं आ रहा ना, दूसरों के लिए हमेशा आ जाएगा।
डू इट फॉर समबडी एल्स। आई टेल माई डॉटर्स आई विल डू इट, और मेरी डॉटर्स मेरे से पूछती है पापा आपने किया जो आपने प्लान बनाया था। अभी भी हर हफ्ते हम लोगों ने साथ में मिलकर किताब भी लिखी है, मैंने और मेरे छोटे बच्चों ने, और हमने 60 इंटरव्यू लोगों को इंटरव्यू, हर जगह मैं अपने बच्चों को अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करता हूँ। सो आप लोग फाइंड वन पर्सन टू मेक अ प्रॉमिस टू राइट नाउ, और मुझे कमेंट्स में बताइए हु इज दैट वन पर्सन जिसको एक बार आपने प्रॉमिस कर दिया आप नहीं तोड़ सकते। कौन है वो आदमी? कौन है वो? आपकी मॉम है, आपके डैड है, आपके बच्चे हैं? कौन है दैट वन पर्सन जिसको अगर आपने प्रॉमिस कर दिया आप नहीं तोड़ सकते? आप अभी व्हाट्सएप कीजिए उनको, मॉम आई लव यू, डैड आई लव यू, आई विल डू इट। आज के बाद मैं कोच बीएसआर की बताई हुई हर चीज पे चलूंगा। जस्ट सेंड अ मैसेज टू देम, से जस्ट राइट अ मैसेज, वन व्हाट्सएप मैसेज टू वन पर्सन दैट यू लव, से आई प्रॉमिस। बट वो प्रॉमिस आपने उनको रख दिया, बाद में समझा देना उनको कि कोच बीएसआर के साथ मैं जुड़ा हुआ हूं, उनकी बताई हुई कुछ चीजें मैं कर पा रहा हूं, कुछ नहीं, बाकी मैं सारी करूंगा। एक प्रॉमिस करो। अपने लिए कभी कभी प्यार नहीं आता, दूसरों के लिए आता है। और दूसरी बात जो मैंने कही, कभी भी आपको लगे कि यार आज मूड नहीं है, ये बात याद रखना, अंदर इतने सारे केमिकल चल रहे होते हैं ना, हमको डरा देते हैं, क्योंकि हम रहते हैं, हमारी आत्मा रहती है बॉडी के अंदर है, पद के अंदर कितने केमिकल चलते हैं, उनको सीरियसली नहीं लेना। जैसे आमिर खान ने बोला था ना, ऑल इज वेल ऑल इज वेल, अपने आप को झूठ बोल रहे हो ये बता दो। सिमिलरली मैं कह रहा हूँ, ठंडे पानी से नहा लो, सूर्य नमस्कार कर लो 21 या 21 पुशअप्स कर लो, बॉडी के अंदर ब्लड रश होता है, एकदम से रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाती है, और आपको लगता है यार आ जाओ भाई, जैसे जिम के बाद होता है ना, बंदा सीधा खड़ा हो जाता है, आ जाओ। वो सारी छोटी मोटी बातें खत्म हो जाती है। दिमाग अपने आप को बेवकूफ बनाने में माहिर है, और आपका काम है इसको समझ लेना कि ये बेवकूफ बना रहा है। ठंडे पानी से नहाना 5 मिनट, सूर्य नमस्कार या पुशअप्स करना, एक किसी को फोन करना, बेटा आज आपके लिए वीडियोस बना रहा हूं, और बस आगे बढ़ जाओ। भी ये चीज सोची नहीं, मैं तो हमेशा कहता था अपने आप को अकाउंटेबल रखो, लेकिन हाँ, आई ऑलवेज यूज टू से कि कोच बना लो, आपने एक लेवल आगे चले गए, क्योंकि हर आदमी कोच भी नहीं बना पाएगा। एंड फैमिली एंड प्यार करना दूसरों से, घर वालों से, परिवार से, आई थिंक दिस इज टू गुड। सो हाउ मेनी ऑफ यू आर गोइंग टू डू इट टुडे इटसेल्फ? नीचे लिख दीजिए आई कमिट। आज कमिट करिए, और आज का आज अपने आप से तो रोज कमिट कर रहे हो, किसी राइट, एक आदमी से जो आपसे अकाउंटेबिलिटी का, ये किसी को तो अकाउंटेबल बना दो, राइट? दैट राइट। इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी नाइस थिंग। तो अभी सर, यू नो अब मान लीजिए कमिट भी कर दिया, बट द प्रॉब्लम इज इन स्टार्टिंग द जर्नी। स्टार्ट करने के करेक्ट। लिए पैसे भी चाहिए। अब कई लोग कह रहे हैं कि यार मैं इंटरनेट के लिए कैमरा भी खरीद लूंगा, लाइटें भी खरीद लूंगा, वीडियो भी बना दूंगा। आप माइक्रो वीडियो मास्टरी करके कोर्स चलाते हैं, एंड दैट कोर्स हैज हेल्प्ड मेनी पीपल। सो हाउ डू यू सजेस्ट पीपल टू स्टार्ट दैट जर्नी ऑफ मेकिंग वीडियोस, मेकिंग देयर रील्स एंड ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स? दैट विल बी वेरी हेल्पफुल अगर आप थोड़ा सा डिटेल में 10-5 श्योर, मिनट में हमें गाइड कर सके इसमें, बिकॉज श्योर, इट विल हेल्प लॉट ऑफ पीपल टू स्टार्ट देयर जर्नी ऑफ वीडियोस। एब्सोल्युटली। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बोलूंगा, जो पहला क्वेश्चन था कि अकाउंटेबल अपने आप को कैसे रखें, स्टार्ट कर देंगे फिर आगे कैसे जाए। सबसे बड़ी चीज मेरे हिसाब से पता है क्या है? एक मेरे से आज मैं 12 घंटे 14 घंटे 15 घंटे काम करता हूँ, और मेरे पिताजी कहते हैं आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, और ये बात सुनने में मेरे को 30 साल लग गए, ये लाइसेंस लेने में मेरे को अपने डैड से। 30 साल के बाद उन्होंने बोला कि पता नहीं लास्ट 2-4 महीने पहले एक उनके मुंह से निकल आया, नहीं तो नहीं बोलते थे वो। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, दैट सबसे बड़ी चीज, मेरे जैसे आलसी आदमी जो कुछ नहीं करना चाहता था लाइफ में ये वो, लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर आपसे कुछ नहीं हो रहा ना, अगर आपसे खुद मोटिवेशन नहीं हो रही, तो आपका सबसे बड़ा काम यह है कि आपने अपने आप को उठा के एक ऐसे बगीचे में रखना है जहां के पौधे उग रहे हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, हम अपने हमारे आसपास जो होते हैं ना, जैसे वीड्स उग रही होती है, तो कांटे उग रहे हैं, वीड्स उग रही हैं, तो हमने अपने आप को उस पौधे के साथ रखना है। तो आप लोग कोच बीएसआर की कम्युनिटी में हो, तो आपने सबसे पहला जो काम किया, अपनी अपनी संगत बदल ली है, राइट? और आप ऐसे इवेंट्स पे उनके साथ आ रहे हैं। सबसे बड़ी चीज है संगत। संगत, हर बुरी आदत को संगत की जरूरत है, उसी प्रकार हर अच्छी आदत को भी संगत की जरूरत है। आपने कभी किसी आदमी को अकेले सिगरेट पीते हुए देखा है? शायद कभी नहीं देखा होगा। हर आदमी ऑफिस में चलेगा, भाई 2 मिनट बाहर आ जाए यार, एक सिगरेट पी के आते हैं। ड्रिंक पीते हैं, हाँ कम ऑन कम ऑन, आज मन कर रहा है, ढूंढो पार्टनर, ढूंढोगे चारों तरफ। उसी हिसाब से जिंदगी में जब आगे बढ़ना है ना, तब भी लोग ढूंढने पड़ते हैं अपने आसपास। कौन है? कुछ लोग मंदिर जाते हैं, आर्य समाज मंदिर जाते हैं कि ठीक है आज से मैं अध्यात्म, योगा करोगे, अध्यात्म, आप जो भी करोगे आप अपने आसपास संगत ढूंढोगे। सो अगर आपने जिंदगी में सक्सेसफुल बनना है और वीडियोस बनाने हैं ना, अब वीडियो बनाने के लिए भी आप सबसे पहले अपनी संगत बनाओगे। उसमें से 4-5 लोग ढूंढोगे जो लोग वीडियोस बनाना चाहते हैं, बना रहे हैं, और उनके साथ आप एक ग्रुप और कम्युनिटी बनाइए कि हफ्ते में 1 दिन मिलेंगे या हफ्ते में 2 दिन मिलेंगे। मैं उसको अपनी कम्युनिटी में कंटेंट मल्टीप्लायर एक्स डे बोलता हूँ, कंटेंट मल्टीप्लायर एक्स। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनमें डिसिप्लिन होता है रोज 2 घंटे बनाने का, मेरे में वो नहीं है।
हम लोग क्या करते हैं कि हम आपको सजेस्ट करते हैं कि हफ्ते में एक दिन निकाल लो, जो दिन आपका सबसे फेवरेट है, जिस दिन कोई जिंदगी की टेंशन कम है। कुछ लोग कहते हैं संडे है, कुछ मंडे। मेरे लिए मंडे है, क्योंकि मैं अपने ऑफिस के साथ 6 घंटे की मीटिंग करता हूँ फ्राइडे को, और उनको अगले हफ्ते का काम बता देता हूँ। तो मंडे मैं खाली हूँ, मेरे को फोन आना अलाउड ही नहीं है। और मंडे के दिन जब सब लोग अपनी दुनिया में बिजी है, तो मैं बिल्कुल अपने स्टूडियो में आता हूँ। मेरी सारी चेकलिस्ट मेरे सामने पड़ी होती है, और मैं उन सब चेकलिस्ट के हिसाब से अपना काम करना शुरू कर देता हूँ। वीडियो मेरे सारे बनते हैं, और मेरे पास सबसे बहुत महंगा इक्विपमेंट है। आप मेरा इक्विपमेंट अगर देखना चाहेंगे तो ये है, शायद आप लोगों ने देखा होगा, इसको फोन कहते हैं, ज्यादातर लोगों के पास ये अवेलेबल है। इससे ज्यादा आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, ठीक है। और आगे आप जैसे जैसे बेटर करते रहेंगे, आपके पास इक्विपमेंट वगैरह चीजें आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका माइंड एक्सक्यूज बना रहा है, तो वो एक्सक्यूज इक्विपमेंट नहीं होना चाहिए, मैं ये कह रहा हूं। अपने सामने आप वीडियो रख के, 3 चीजें मैं आपको बताऊंगा आज, एक वीडियो कैसे बनाना है, और एक वीडियो आपके सामने बना के दिखाऊंगा आपको। नंबर 1, दुनिया चाहे जो भी बोले, आप अपनी कहानी बताते चलो लोगों को। कहानियां सुनने के लिए लोग आ रहे हैं, कहानियां सुनने से रिश्ता बनता है, रिश्ता जब बन जाता है तो लोग कहते हैं भाई साहब आप करते क्या हो। बस आप वही तो चाहते थे कि लोग आपसे ये पूछे कि आप करते क्या हो। हम उल्टा बेचने लग जाते हैं, पहले ये सुनो मैं क्या कर रहा हूं। पीपल फर्स्ट वांट टू अंडरस्टैंड योर स्टोरी एंड अंडरस्टैंड, दे विल ऑटोमेटिकली आस्क यू हाउ आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, एंड कैन यू हेल्प मी। सो वंस यू स्टार्ट टेलिंग पीपल, तो मैंने आज क्या किया, पहले आपको 10 मिनट में अपनी कहानी बताई। Ladies and gentlemen, on the 29th of October, I turned 45. But the story that I'm going to tell you is 18 years old. Flashback में ले गया मैं आपको। 18 साल में होटल से, पिताजी से, किराए के घर से, गाड़ी से घुमाता हुआ आपको आज तक ले आया। हम होटल चला रहे हैं, हम एजेंसी चला रहे हैं, हम इतनी बड़ी टीम चला रहे हैं। तो मैंने आपको 10 मिनट में अपनी कहानी सुनाई। इसको कहते हैं लॉन्ग फॉर्म हीरो स्टोरी। और उसके बाद मैंने आपको बोला माय नेम इज अभी आर्य, फादर ऑफ 2 गर्ल्स, 6 डॉग्स, हस्बैंड टू अ सुपर वुमन, स्ट्रीट कार रेसर टर्न होटेलियर, सोशल मीडिया मार्केटर। ये हो गई शॉर्ट, पूरी 10 मिनट की स्टोरी का सारांश हो गया ना 5 सेकंड में। लॉन्ग फॉर्म हीरो स्टोरी, शॉर्ट फॉर्म हीरो स्टोरी। तो जब आप इंटरनेट पे जाओ, कीप ऑन टेलिंग पीपल स्टोरी। अरे सर मेरे को कौन सुनेगा, अरे अगर आप अपनी स्टोरी में विश्वास रखोगे, दूर दूर से लोग आएंगे सुनने के लिए। एक दिन पता है क्या हुआ, वंस अपॉन अ टाइम, यू नो व्हाट हैपेंड। सुबह एक दिन 4 बजे का टाइम था, रात को 5 बजे राम और श्याम जा रहे थे। ये चीजें सबसे ज्यादा वीडियोस में लोगों को अट्रैक्ट करती हैं। तो कहानी से शुरू कीजिए, नंबर 1। नंबर 2, वीडियो से सेल्स भी आती है, और इतनी सेल्स आती है, इतनी सेल्स आती है कि आप संभाले नहीं संभलोगे। और आज मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बताता हूं 3 से 4 मिनट के अंदर, कि कैसे आप अपना वीडियो बना के लोगों से सेल्स ले सकते हैं। ओके, तो इसका दिस इज कॉल्ड द 5 स्टेप 5 मिनट क्लोज एनी डील सिस्टम। 5 स्टेप 5 मिनट क्लोज एनी डील सिस्टम। सबसे पहला इसमें होता है आपकी पर्सनलाइजेशन। क्योंकि मतलब आप हम किसी से बात करते हैं तो पर्सनलाइज बात करेंगे ना, कि कैसे हो आप। कनीज फातिमा एक है, मैंने देखा बहुत अच्छा काम कर रही है, वो भी इधर भी आई हुई है, तो कनीज वेल डन। तो जैसे मान लीजिए मैं कनीज से बात कर रहा हूँ, या मैं स्नेहा से बात कर रहा हूँ, मैं विशांत से बात कर रहा हूँ, या अभिषेक से कर रहा हूँ, या तुषार से कर रहा हूँ, या दीपक वर्मा से कर रहा हूँ, या रोशन बैजवान से कर रहा हूँ। जिनसे भी मैं बात कर रहा हूँ, एक पर्सनल करूंगा ना, उम्र का, लाइफ का, किस तरीके से आप कहाँ रहते हो, उस तरीके से बात करने का तरीका होगा। आप किसी के घर जाते हो तो आंटी को नमस्ते करते हो, कैसे हो आंटी, पाँव में दर्द ठीक है। अपने दोस्त को गले मिलते हो, और उसके बेटे को कहते हो क्या हाल है बेटा, वीडियो गेम्स खेलेगा। तो यू टॉक टू एवरीबडी डिफरेंटली, इसको कहते हैं पर्सनलाइजेशन। सेकंड, हीरो इंट्रोडक्शन, वो मैं आपको समझा चुका हूं कैसे होती है, फादर ऑफ 2 गर्ल्स। थर्ड हो गई 3 पेन पॉइंट्स, कस्टमर की 3 पेन पॉइंट्स। चौथा हो गया टेस्टिमोनियल या ट्रस्ट, और पांचवा हो गया कॉल टू एक्शन। अब मैं आपको बताऊंगा इन पांचों चीजों को लेके आप अपना कैसे आप किसी से भी बिजनेस ले सकते हैं। मान लीजिए एक मिस्टर मेहता है, मिस्टर मेहता का 100 कमरे का होटल है, और मेरे को उनकी मार्केटिंग का बिजनेस लेना ही लेना है किसी भी हालत में। तो मैं क्या करूंगा, तो पहले तो मैं रिसर्च करूंगा मिस्टर मेहता के ऊपर, लिंक्डइन पे, फेसबुक के ऊपर। अच्छा मिस्टर मेहता ने भी लाल रंग की गाड़ी खरीदी है। अच्छा इन्होंने कंपनी में अभी अपने होटल में एक नया स्विमिंग पूल बनाया है। ओके, कुछ तो सीखा मैं उनके बारे में बात करने लायक। ओके, अब और मैं होटल्स की मार्केटिंग करता हूं, तो मुझे उनकी पेन पॉइंट्स पता है। तो मैंने वीडियो बनाया, अभी भेजा नहीं है, बना रहा हूं, आपके सामने बनाऊं। आर यू ऑल रेडी टू सी दिस वीडियो, लाइव वीडियो, 5 स्टेप 5 मिनट क्लोज एनी डील सिस्टम। Let's go, Ravi, लेट्स डू इट। Ravi sir. We are excited. ऑसम। सो देन आई एम गोइंग टू से, तो मैं वीडियो क्लिक करूंगा, बोलूंगा गुड मॉर्निंग मिस्टर मेहता, आई होप यू डूइंग वेल। मिस्टर मेहता, अभी मैंने देखा आपने लाल रंग की गाड़ी खरीदी है, लाल मेरा भी फेवरेट कलर है, मेरी गाड़ी भी लाल है, मेरी ये ऑफिस की नई 2 कुर्सियां मैंने लाल खरीदी, एवरीथिंग अराउंड मी इज रेड। तो वो देख के मुझे समझ आया कि वी हैव सम पर्सनल चॉइसेस विच आर सिमिलर। एंड ऑफ आपने अपने नया स्विमिंग पूल बनाया, उस पर एवरी संडे में आपके होटल के आसपास आता हूँ, आई डेफिनेटली कम एंड विजिट इट। बाय द वे मिस्टर मेहता,
Personalization khatam. By the way, Mr. Mehta, my name is Avi Arya, father of 2 girls, 6 dogs, husband to a superwoman, a streetcar racer turned hotelier, now social media marketer and founder of Internet Moguls. आप अभी मेरे को जानते नहीं है, लेकिन मैं आपसे सिर्फ 3 मिनट मांग रहा हूँ. Please watch this video till the very end, because at the end of this video you will know how you can increase the revenue of your hotel by 30% in less than 3 months. तो ये आपका वीडियो सबसे ज्यादा ROI पॉजिटिव होगा आपके टाइम के लिए. प्लीज वॉच इट टिल द वेरी एंड. मैं आपके लिए आपकी 3 पेन पॉइंट्स भी लाया हूं और उस पेन पॉइंट का सोल्यूशन भी लाया हूं. नंबर 1, मैं जानता हूं आपका 100 कमरे का होटल है, बट 50% कमरे आपके लगते हैं थ्रू थर्ड पार्टीज, जिनको आपको 30 से 40% कमीशन देनी पड़ती है. व्हाट इफ आई रन अ गूगल एड स्ट्रेटजी वेयर पीपल विल कम डायरेक्टली ऑन योर वेबसाइट एंड बुक एट 10%, thereby saving you 20% कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एवरी कस्टमर. आपको ये सोल्यूशन अच्छा लगा होगा. नंबर 2, मिस्टर मेहता, मैंने देखा है कि आपका एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है होटल के अंदर, अंदाज. बहुत अच्छा खाना बनता है वहाँ, फ्राइडे सैटरडे संडे लाइन लगी रहती है. लेकिन मुझे ये भी पता है मिस्टर मेहता कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे वो रेस्टोरेंट खाली होता है. व्हाट इफ आई गिव यू फेसबुक एड स्ट्रेटजी वेयर वी विल रन फेसबुक एड्स इन द 5 किलोमीटर रेडियस ऑफ योर होटल. हम ब्रेकफास्ट डिनर और लंच के ऐड चलाएंगे, उससे आपका रूम सब आपका डिलीवरी भी होगा और आपके इन हाउस गेस्ट भी आएंगे, और उसकी वजह से आपका मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे सॉल्व हो जाएगा. तीसरा, आपका एक बैंक्वेट है जिसमें लोग ऑफिस कॉन्फ्रेंस के लिए लोग आते हैं. मैंने वेबसाइट पे जाके आपके बैंक्वेट बुक करने की कोशिश करी, तो मैंने देखा कि लोगों ने बोला, आपकी टीम ने बोला वी विल गेट बैक टू यू. उसकी जगह बैंक्वेट आपका बुक करते हैं कौन मिस्टर मेहता? HR और एडमिन बड़ी कंपनीज के. आपके ऑफिस के आसपास जो भी बड़ी कंपनीज है, व्हाट इफ आई रन अ लिंक्डइन एड इन द 10 किलोमीटर रेडियस ऑफ योर होटल. एडमिन और HR के लोग ही आपका एड देखेंगे. वो आपका ऐड देखेंगे कि ऑफिस कॉन्फ्रेंस मिल रही है, दे विल रीच आउट यू. आपको और मेरे को दोनों को पता है कि अगर कस्टमर हमारे पास आता है वर्सेस वी गोइंग टू अ कस्टमर, तो डील क्लोज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं. एंड विद दिस इफ आई एम एबल टू गेट यू वन एक्स्ट्रा डील, यू विल बी एबल टू कंप्लीटली चेंज योर प्रॉफिटेबिलिटी फॉर द होल मंथ. तो ये तो आपके 3 पेन पॉइंट्स थे और ये उनकी सोल्यूशन थी. अब आप देख लीजिए कि मेरी जो क्रेडिबिलिटी है, ये मैंने मिस्टर अजीत कुमार रे के साथ काम किया, उनके होटल्स में मैंने उनकी हेल्प करी है. मिस्टर अनूप शर्मा के साथ मैंने काम किया, उनको मैंने हेल्प किया उनके रेस्टोरेंट में. और मिस्टर मनीष कुमार के साथ मैंने काम किया, उनको मैंने उनके बैंक्वेट में हेल्प किया. तो यू कैन सी कि ये काम मैं बहुत देर से कर रहा हूँ, आपकी हेल्प कर चुका हूँ. अब सर टाइम खत्म हो गया मेरा, मैंने आपसे अपने 3 मिनट मांगे थे. थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर टाइम. लास्ट चीज, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा और आपको लगा आई कैन हेल्प यू इंक्रीज योर रेवेन्यू बाय 30% इन 3 मंथ्स, आपने एक चीज करनी है. प्लीज क्लिक ऑन द लिंक, वहां आपको मेरा कैलेंडर मिलेगा. वहां मेरे साथ 40 मिनट्स का कॉल बुक कर लीजिए. आप अपने ऑफिस के 3 लोग ले आइए, मेरे ऑफिस के मेरे 3 प्रोजेक्ट मैनेजर्स आएंगे. वहां मैं आपको 3 चीजें बताऊंगा. नंबर 1, हाउ टू व्हाट आर द थिंग्स दैट योर कंपटीशन इज डूइंग. आपकी पूरी कंपटीशन रिसर्च करके लेके आऊंगा. दूसरी, मैं आपको बताऊंगा कौन सी 3 चीजें जो आप नहीं कर रहे हो जिस वजह से आपका नुकसान हो रहा है. और तीसरी चीज मैं आपको ये बताऊंगा, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू आर गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स टू बी एबल टू इंक्रीज योर रेवेन्यू बाय 30%. और ये एट द एंड ऑफ दिस कॉल सर यू विल हैव कंप्लीट क्लैरिटी. उसके बाद आपकी मर्जी, आपको अच्छा लगेगा, यू एंड आई कैन स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, वी कैन टॉक अबाउट इट, और यू कैन टेक द प्लान दैट आई एम गिविंग टू यू एंड यू कैन स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग इट विद योर टीम. थैंक यू वेरी मच सर. मेरे जो 3 मिनट मैंने मांगे थे वो खत्म हो गए. वंस अगेन, माय नेम इज अभी आर्या, फादर ऑफ 2 गर्ल्स, 6 डॉग्स, husband to a superwoman, street car racer turned hotelier, now social media marketer and founder of Internet Moguls. Bye for now. Whoa! This is so awesome. This is so awesome. Everybody नीचे लिख दीजिए how much did you love it. देखिए कितनी अच्छी सेल्स स्ट्रेटजी है. एंड अगर आपने ऐसे ही पर्सनलाइज्ड, अभी सर ने जैसे कहा, आई मीन फोन को यूज करते हुए, आई थिंक अभी सर आई अगर मैं आपका कस्टमर होऊंगा और मुझे ऐसा वीडियो मिलेगा तो 100 आउट ऑफ 100% चांसेस हैं कि एटलीस्ट 45 मिनट्स का कॉल जरूर बुक करेंगे. एग्जैक्टली. Am I right? और मैं सबको यही कहता हूं, हमने सेल्स की अभी बात नहीं, हमारा काम है टू सेल द कॉल. आप कॉल सेल कर दीजिए, कॉल पे आगे नेक्स्ट स्टेप होगा. अभी कीप मार्चिंग, हर 1 स्टेप एट अ टाइम, ओनली सेल द कॉल, फॉरगेट एवरीथिंग एल्स. एंड अभी आप मेरी वेबसाइट पे अगर देखेंगे, जो भी बड़े क्लाइंट्स आए हैं वो भगवान की दया से और मॉम डैड की ब्लेसिंग से, वो सिर्फ और सिर्फ, आप किसी भी क्लाइंट से पूछेंगे, बोलेंगे यार ये आदमी ने हमको वीडियो भेजा था 5 साल पहले, 7 साल पहले, 10 साल पहले. क्योंकि वीडियो से ही मुझे समझ आया, अगर मैं जाके लोगों को मिलता रहता था टाई पेन की, इधर गया उधर गया, होटल्स में जा रहा हूँ, इधर रह रहा हूँ, तो फिर बच्चे तो मेरे बिना ही बड़े हो रहे थे, लाइफ तो मेरे बिना ही चल रही थी. तो इसलिए वीडियो स्ट्रैटेजी करके मैंने अपनी लाइफ को थोड़ा सा वापस अपने कंट्रोल में लिया. दोस्तों कितना बड़ा रियलाइजेशन है. जिस टूल को हम इस्तेमाल करके घर घर जाना या बहुत सारे हार्डवर्क से बच सकते हैं, वो हम आज की डेट में करते नहीं है. एंड लिटरली मैंने पर्सनली पिछले 2 साल में, अभी सर, ये वीडियोस के थ्रू जितने लोगों तक मैं पहुंच पाया हूं शायद कभी नहीं पहुंच पाता, शायद जिंदगी निकल जाती तो भी नहीं पहुंच पाते. और इतना इतना प्यारा टूल है. एंड आपने देखिए दोस्तों कितना सिंपल कर दिया. 5 चीजें
पहला आपने बेसिक ग्रीटिंग कर दिया, पर्सनलाइजेशन कर दिया, फिर आपका इंट्रोडक्शन आ गया, उनके 3 प्रॉब्लम आ गए और उन 3 प्रॉब्लम का बेसिक सोल्यूशन या बेसिक आपने उनको आइडिया दे दिया कितना परसेंट आप ग्रो कर सकते हैं, एंड फाइनली क्लोजिंग विद अ ग्रैंड इंट्रोडक्शन अगेन. Such a beautiful system, and I personally will follow it, Avi sir. It's a beautiful one, I think. एब्सोल्युटली, मैं आपको उसका पूरा ब्लूप्रिंट भेज दूंगा. इट्स अ वेरी, और उसकी स्क्रिप्ट भी बनाई हुई है. आई टेल माय टीम टू सेंड इट यू टुमारो मॉर्निंग. जरूर सर, आप मुझे भेज दीजिएगा सो दैट आई विल सेंड इट टू ऑल द पीपल जितने भी 100%. हमारे ग्रुप में हैं. सो इस समय इस प्रोग्राम को 1500 लोग देख रहे हैं, एंड आई एम श्योर Awesome. इट्स गोइंग टू रीच टू इवन मोर पीपल. एंड वन लास्ट क्वेश्चन अभी सर, जाने से पहले कौन से 3 पावरफुल लर्निंग्स आपको हमें देना चाहेंगे जो लगता है कि बेसिक हो, सिंपल हो, एंड एवरीबडी कैन इम्प्लीमेंट इन द लाइफ इफ दे वांट टू? जैसे आपने कहा कि कमिट टू योर फादर, मदर और एनी पर्सन हु यू ट्रस्ट, जी. उसको कमिट कर दिया, तो ये इतना पावरफुल रियलाइजेशन है, इतना छोटा रियलाइजेशन. दूसरा आपने कहा कि भाई फोन से शुरू करो यार, मतलब शुरू करने में दिक्कत कहाँ है, ये कभी इक्विपमेंट आपका एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए. तो ऐसे ही व्हाट आर योर पर्सनल 3 अमेजिंग मंत्रास ऑफ सक्सेस जो कि सबको काम आ सकते हैं, हम सबको? देखिए, मेरे को ये लगता है कि सबसे पहले मैं मंत्र ऑफ सक्सेस बताने से पहले मैं ये चीजें बताना चाहूंगा कि जो भी मैं आपको सबसे पहले ये चीज समझनी है कि जिंदगी में कोई भी आदमी सक्सेसफुल नहीं है और सब लोग सक्सेसफुल है. बिकॉज वो आप लोग, वो सबकी अपनी पर्सनल सक्सेस है. अगर मेरी सक्सेस एक टाइम पे ऐसी थी कि मेरे को इंडिया के हर होटल के साथ काम करना है, ऐसे हमने शीट्स लगाई हुई थी, बड़े बड़े नाम लगाए थे, हमने सबके साथ काम करना है, जग जीत लेना है. आज मेरी सबसे बड़ी सक्सेस ये है कि मैं अपनी डॉटर की ग्रेजुएशन पे जाने वाला हूँ ये खत्म करने के बाद. Yes. और वो बड़ी वाली ग्रेजुएशन नहीं, छोटी 8th स्टैंडर्ड में भी ग्रेजुएशन होती है, वो छोटी है अभी, तो उसकी ग्रेजुएशन पे जा रहा हूँ. और उसके लिए, लेकिन उसके लिए ऐसा है कि बहुत बड़ा चीज है, तो मैं उस इवेंट का पार्ट बन पा रहा हूँ. आज मेरे लिए सबसे बड़ा आई एम अ वेरी सक्सेसफुल मैन. सो सक्सेस की जो आपकी, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है जब मैं यहाँ देखूंगा जो मेरे साथ के लोग, और ये सब मैं आप लोगों को अपनी बातें इतनी पर्सनली इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप सबको लगे कि हम सबके साथ होते हैं. अरे यार, हमारी इंडस्ट्री के कितने सारे लोग हैं, कितना कुछ कर रहे हैं, मेरे को और करना चाहिए. अब ये जो और है, जो मैं दूसरों से मोटिवेट होकर ले रहा हूँ, वी नीड टू अंडरस्टैंड ये जो और है. मान लीजिए मैं और देखता हूँ गैरी वेनरचक वगैरह, इतने सारे लोगों से मैं इंस्पायर हुआ इतने सालों से. मैं अच्छा वो और कर रहे हैं, वो और करने में गलत नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ जब ये और लूंगा तो जो मेरे पास है उसमें से कुछ माइनस होगा. टाइम विद माई वाइफ, टाइम विद माई किड्स, टाइम विद माई मॉम एंड डैड, कुछ चीजें माइनस होंगी. तो यू हैव टू सी कि मुझे क्या और चाहिए और क्या मुझे इनफ चाहिए. तो सबसे पहले इस चीज, क्योंकि हम दुनिया को देख के अगर भागेंगे ना तो फिर हम कभी खुश रह ही नहीं सकते. सबसे पहले मेरा मंत्र ये होगा जो मैं हमेशा हमेशा अपने इंस्टाग्राम पे डालता हूं, रोज डालता हूं, रोज रोज, खुश KRB, खुश रहो बस. सबसे खुश रहो बस का ये मतलब नहीं है रजाई लेके लेट जाओ और सो जाओ. खुश रहो बस का मतलब है कि जो आज मेरे पास है वो मेरे लिए, उसमें मैं खुश हूं. और मैं देख रहा हूं कि मुझे 5 कौन सी चीजें चाहिए, और उन चीजों को ले. देखिए, कुछ भी लोगे तो कुछ देना पड़ेगा, और क्या जा रहा है उसको देखना बहुत जरूरी है. समय फ्रॉम फैमिली, आप बोले यार देखो मेरे को फैमिली से कोई फर्क नहीं पड़ता, नो प्रॉब्लम. आपको ये नहीं लगना चाहिए यार अभी सर फैमिली फैमिली कर रहे हैं तो मुझे भी फैमिली का. अरे आपको फैमिली से फर्क पड़ता है, साथ रहने, उनके साथ समय बिताना. ये आपकी फैमिली अभी है नहीं, बच्चे हैं नहीं, ये समय बहुत छोटा है, नो प्रॉब्लम, आपके पास शायद ज्यादा समय होगा. सो ये चीज करके देखिए सबसे पहले कि सक्सेस किसी के पास नहीं है और सक्सेस सबके पास है. आप अपना सक्सेस का मंत्र ढूंढिए. आज की डेट में इंटरनेट पे इतना कुछ है ना कि हम दूसरों के सक्सेस मंत्र देखते हैं. अपने साथ बैठिए, या आपके पास इतने अच्छे कोच हैं, कोच BSR, उनके साथ बैठिए और अपना खुद का सक्सेस मंत्र बनाइए. नंबर 1. अब मैं आपको बताता हूं कि कौन सी 3 चीजें मेरे हिसाब से जो चीजों लोगों को हेल्प करती है. नंबर 1 चीज जो मैं रिपीट करना चाहूंगा, संगत. आपके कौन 5 लोग हैं जो आपकी संगत में है? आपके दोस्त है, आपके कजन है, आपके फ्रेंड्स है, आप. और सबसे बड़ी चीज आपकी जो ऑनलाइन संगत है. आपको पता है आप कितने सारे लोगों को फॉलो कर रहे हो और वो आपके दिमाग में घर कर चुके हैं. वरुण धवन की नई मूवी आई है जुग जुग जियो, कार्तिक की दगे, आपको मैं पूछूंगा, आप हम में से 90% लोग सारी मूवीज बता देंगे कौन सी आई, किसने कितना बिजनेस किया. क्या जरूरत है उस सब चीजों की? आपने जो बनना है उन लोगों को फॉलो कीजिए. आपको स्वामी विवेकानंद अच्छे लगते हैं डिसिप्लिन के लिए, वो सुबह उठते थे, बहुत कुछ करते थे, उनको फॉलो कीजिए. आप
वर्कआउट जिम जाना चाहते हो तो किसी जिम वाले कोच को फॉलो कीजिए। जो आप बनना चाहते हो ना, अपनी फैमिली पर्सन बनना चाहते हो, तो जो फैमिली पर्सन है वो फैमिली वैल्यूज के बारे में बात कर रहे हैं, उनको फॉलो कीजिए। जो आप बनना चाहते हो कृपया करके उनको फॉलो कीजिए, बाकियों को अनफॉलो कर दीजिए। बिकॉज आप नहीं समझ रहे हो कि आपके दिमाग में और आपके टाइम में इतनी इंजेक्शन लगा के निकाल दिया जा रहा है ना, कि सक्सेस वही लोग करेंगे जिनको हम देख रहे हैं। आप मैच देखने जाते हो, 22 प्लेयर खेलते हैं, बाकी 22,000 लोग मैच देखने ताली बजाने जाते हैं, और आप लोग सब अंदर प्लेयर बनने आए हो यहाँ। तो अगर आप प्लेयर बन रहे हो तो दूसरों का स्पेक्टेटर नहीं बन, लोगों को आने दो आपकी जिंदगी देखने के लिए। आप जिंदगी लोगों की देखना बंद करो। सो स्टार्ट डिलीटिंग पीपल। अब मेरे से डिलीट नहीं हुए लोग, ऑनेस्ट बताऊं, मेरे से डिलीट नहीं हुए, तो मैंने क्या किया, मैंने 2 फोन रख लिए। एक फोन के ऊपर सारा सोशल मीडिया, एक के ऊपर कोई सोशल मीडिया नहीं है। जब मैं काम करता हूँ, ये वाला फोन सिर्फ मेरी एक जगह पे पड़ा होता है जहां मैं सोशल मीडिया देखता हूँ, बाकी मैं सारी की सारी चीजें हटा देता हूँ। सब कुछ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पूनम तोमर, जो इतना प्यार और ऑल ओवर इंडिया जो इतने 20 लाख सब्सक्राइबर बने हैं और इतना कुछ हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ उनकी मेहनत और आप सबके प्यार और स्टेप बाय स्टेप चढ़ने की वजह से है। मैं भी 100% रेकमेंड करूंगा अपने दिल से कि आप लोग कोच बीएसआर को ही फॉलो कीजिए। एक एक स्ट्रैटेजी चलते चलिए, 4 जगह जाओगे तो 4 जगह कंफ्यूज होगे, एक ही जगह चलो। तो नंबर 1 इज डिलीट एवरीबडी, फॉलो योर कोच, तब जाके आप कहीं पहुंचोगे। नंबर 2 थिंग इज, नंबर 1 था संगत, नंबर 2 था फॉलो योर कोच, एंड नंबर 3 दैट थिंग दैट आई वुड लाइक टू से इज बिना एक्सरसाइज, बिना, क्योंकि हम इस बॉडी में रह रहे हैं, ये माइंड को ठीक करने के लिए आपको बॉडी को ठीक करना पड़ेगा। आपके साथ कभी ऐसा हुआ होगा कि आपको जब डर लगा कभी जिंदगी में, कभी मैथ्स का एग्जाम था या जिंदगी में था, तो जब डर लगा था साथ में पेट दर्द हुआ? कभी डर के साथ पेट दर्द होता है। तो उसका रिवर्स भी है कि जब आप पेट दर्द होता है तो वो डर में बदल जाता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कोई डर की जिंदगी में कोई डर, एंग्जाइटी हो रही है, मुझे डर है, कुछ होने वाला है, कुछ नहीं हो रहा सर, पेट में दर्द है, उसका रिएक्शन डर दिख रहा है। जैसे डर का रिएक्शन पेट दर्द दिखता है, तो ये हमारी लाइफ केमिकल जुड़ी हुई है। आधा घंटा एक्सरसाइज कर लो, जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। ज्यादा कर सकते हो तो और भी अच्छा है। द पीपल हु वर्क आउट एवरी डे विल फाइंड देयर माइंड फोकस्ड एंड दे विल बी एबल टू डू मोर। तो ये सिंपल चीजें हैं। सूर्य नमस्कार कर लो, पुशअप्स कर लो, ठंडे पानी से नहा लो, अपने माइंड को ठीक रख लो, एक कोच को फॉलो करो जब तक आप वहां उस लेवल पे सक्सेस पे पहुंच जाते हो। एंड अपनी संगत का ध्यान रखो, डिलीट एवरीबडी एल्स। एंड मेरे हिसाब से यही चीजें हैं जो आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगी। वाह अभी सर, थैंक यू सो मच। एंड दोस्तों देखिए, 3 सिंपल मंत्रास, संगत, आदत, गुरु, वो तो हम भी बात करते हैं। तो एक आप है ना, अभी सर से पूछिए, दुनिया के सबसे अच्छे से अच्छे लोगों से पूछिए, आपको ये मंत्रास आपको बार बार लौट के आएंगे। और मैं हमेशा कहता हूं कि अभी सर, जो चीज दुनिया में हर लोग बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो दुनिया के सिग्नल है हम सबके लिए। एंड 100%। ऑल ऑफ अस नीड टू स्टार्ट फॉलोइंग इट। So, Avi sir, last question. How can people connect to you? How can they reach to you? Where can we all reach to you so that everybody can know? So, वैसे तो दोस्तों मैं सिंपल कर देता हूँ, अभी आर्या, आप YouTube पे सर्च करें, आप Instagram पे सर्च करें, सभी जगह मिल जाएगा। बट एनी अदर इन्फॉर्मेशन विच यू वांट टू ऐड सर? यूट्यूब चैनल है छोटा सा, आस्क कभी आ रहा, और उसको सब्सक्राइब करिए। छोटा मोटा यही वाली बातें मैं करता हूँ। अब मैंने बिजनेस की बातें कम करनी शुरू कर दिया, मैं इसी के बारे में कर रहा हूँ। हेल्थ, वेल्थ, माइंड, फैमिली को ठीक कर लो, बिजनेस अपने आप हो जाएगा। और इसलिए मैं आपके चैनल से बहुत इंस्पायर हुआ हूँ कोच बीएसआर। मैं ये कहना चाहता हूँ सबके सामने, इतनी मेहनत, इतने टॉपिक्स, इतना आप लोगों के साथ समय बिताना। जब मैंने उनसे पिछली बार बात करी थी, जब कोई कोच इतना अपने आप को दे रहा है तो आपका भी फर्ज बनता है उनको वापस देना इन द। और कोच को आपसे एक ही चीज चाहिए, वो है आपकी एफर्ट, बाकी मेहनत अपने आप आ जाएगी। सो मैं भी किसी दिन अपने आस्क, अगर आप लोगों को चैनल सब्सक्राइब करना है तो वो है आस्क कभी आ रहा। लेकिन मैं किसी दिन चाहूंगा कि कोच बीएसआर के साथ भी मैं इंटरव्यू करूं उस चैनल पे, ऑन योर रिचुअल्स एंड सिस्टम्स, क्योंकि आप इतना कुछ कर रहे हो तो वो उसके लिए कोई रिचुअल्स और सिस्टम्स होंगे। और सबसे अच्छी बात मुझे आपकी वो लगती है कि जो आपके, जो अपने आप आपकी योर कनेक्शन विद योर डैड। और मैं हमेशा हर कॉन्वर्सेशन में कहता हूँ कि मेरा नमस्ते उनको जरूर पहुंचाइएगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एंड बड़ा अच्छा लगा अभी भाई, इतना डिटेल में आपने अपनी सारी जर्नी भी बताई। एंड यू शेयर्ड विद अस स्पेशली द वीडियो पार्ट, सेल्स पार्ट वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि वो क्विक रिजल्ट लोगों को दिला सकता है। एंड रेस्ट ऑल द थिंग्स व्हिच यू शेयर्ड वाज रियली अमेजिंग। दोस्तों मेरी तरफ से एक बार अभी सर के लिए लिख दीजिए, थैंक यू सो मच अभी सर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग विद अस। क्योंकि देखिए, जो आदमी अपना समय शेयर करते हैं वो आपको एक तरह से अपनी जिंदगी का पार्ट दे रहे हैं। तो आप लोग भी हमारे साथ समय शेयर कर रहे हैं, एंड वी आर आल्सो शेयरिंग। सो थैंक्स अ लॉट अभी सर फॉर शेयरिंग दिस वंडरफुल गिफ्ट। आई थिंक इट इज गोइंग टू help each and every one of us. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. My regards to your family and all of you people.
अपनी फैमिली को 1 मिनट निकाल के मेरी तरफ से थैंक यू जरूर बोलिएगा। क्या थैंक यू, बात, बाय फॉर नाउ। क्या बात है। एंड हैव अ ग्रेट ग्रेजुएशन सेरेमनी फॉर योर यस, डॉटर, आई थिंक। एब्सोल्युटली। अभी अगले 10 मिनट में मैं वहां आऊंगा, आपको फोटो भेजूंगा 1 घंटे में। जरूर 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 सर, ओके। थैंक यू, थैंक यू। तो दोस्तों, ये आपने अभी सर से मुलाकात की। बड़ी सिंपल आदमी है एंड लेकिन क्या होता है कि जब आदमी कोई सक्सेस करता है तो कहीं ना कहीं इसके पीछे बहुत बहुत काम होता है। एंड ये कहते हैं कि इट टेक्स 10 years टू क्रिएट एन ओवरनाइट सक्सेस। 10 साल की मेहनत, 5 साल की मेहनत, 8 साल की मेहनत, स्लीपलेस नाइट्स, कई सारी चीजें करनी पड़ती है। अब देखिए 2000 और इसमें सबसे बड़ी सीखने वाली बात ये थी कि ट्रेंड जितना जल्दी पकड़ लोगे उतना जल्दी आपको सक्सेस मिल जाएगी। देखिए शेयर मार्केट में भी यही होता है, ट्रेंड पकड़ लिया तो फास्ट आप आगे बढ़ सकते हो, और बिजनेस में भी यही होता है। अभी भाई ने इंटरनेट को तब पकड़ लिया जब हम में से कोई नहीं पकड़ पा रहा था। 2006-07 में उन्होंने पकड़ लिया, तो आज 50 करोड़ के ऊपर वो अच्छे से आराम से कनाडा में बैठ के बिना ऑफिस आए आराम से मैनेज कर पा रहे हैं। तो ट्रेंड फॉलो कर लो। देखिए ये कहा जाता है कि 4 तरह के घोड़े होते हैं, ऑलराइट। पहला घोड़ा जो बहुत मारो तो भी अड़ियल होता है, चलता ही नहीं है बिल्कुल। ऑलराइट। दूसरा घोड़ा वो होता है जिसको एक जोर से चाबुक मारा तो दौड़ता है। तीसरा घोड़ा होता है जिसको सिर्फ चाबुक दिखाया तो दौड़ता है, मतलब उसको हल्का सा पैट किया और दौड़ने लगता है। और चौथा घोड़ा होता है जो समझदार होता है, वो मालिक की एड़ी, हल्की सी उसने एड़ी टच की और तुरंत उसके हाथ से दौड़ने लगता है। मतलब एड़ी टच कर दी उसने, इधर की एड़ी टच की तो इधर घूम जाएगा, इधर की एड़ी टच की तो इधर घूम जाएगा, मतलब मालिक के इशारे से घूमने लग जाता है, उसको चाबुक वाबुक दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। देखिए ऐसे लोग ना बने जहां पे बहुत मारा जाए, लाइफ बहुत पिटाई करे, लाइफ बार बार पीट रही है कि यार हर साल हम फाइनेंशियल सक्सेस पे नहीं जा पा रहे हैं, साल ब साल हमारा जो बेसिक चीजें हम ट्राई कर रहे हैं, पब्लिक स्पीकिंग में ग्रो करना, सेल्स में ग्रो करना, या इंटरनेट मार्केटिंग में ग्रो करना, वीडियोस बनाना, यूट्यूब चलाना, शेयर मार्केट करना, जो भी हम करना चाह रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी, XYZ, हर चीज में हम लोग सालों साल पिछड़ रहे हैं। सालों साल हम ये डिटर्मिनेशन करते हैं कि अब मैं रोज वीडियो बनाऊंगा, रोज आगे बढ़ूंगा, रोज करूंगा, और फिर हम छोड़ देते हैं। तो ये अड़ियल घोड़े की तरह हम बिहेव कर रहे हैं कि भाई जिंदगी चाबुक मारे जा रही है लेकिन हम चल ही नहीं रहे हैं, या हम रेंग रहे हैं, हम बिल्कुल थोड़ा थोड़ा चल रहे हैं। दूसरे समझदार आदमी होते हैं जो कहते हैं कि ठीक है यार, एक चाबुक मारा जिंदगी ने, तुरंत दौड़ने लग जाएंगे। तीसरा, यार जिंदगी में किसी और को चाबुक पड़ा और उससे हमें समझ में आ गया यार हमें भी दौड़ना पड़ेगा, नहीं तो हमें भी चाबुक पड़ सकता है। और चौथा है जो न तो किसी को चाबुक पड़ रहा है, पहले से ही हम दूर का सोच रहे हैं एंड हम देख रहे हैं कि यार यस, जिंदगी जी रहे हैं तो दौड़ लेते हैं, मरने के बाद भी हमारी जिंदगी बहुत पावरफुल बने, क्यों ना एक दूर का विजन देखें। तो ये चौथा तरह का घोड़ा है। आप कौन सा घोड़ा बन रहे हैं और आप कौन सा घोड़ा बनना पसंद करेंगे, ये आपको खुद पता है। कौन सी जगह पे है, इनमें से आपका खुद का एनालिसिस आप कीजिए। रफ्तार विद BSR में आते रहें, ये बहुत ही पावरफुल प्रोग्राम है, क्योंकि आप में से हर एक आदमी को इसी तरह के इंटरव्यूज या मेरे कुछ इनसाइट्स, जैसे पिछला सेशन भी बड़ा पावरफुल था, 3 सिंपल इनसाइट, हार्ड इज इजी, स्लो इज फास्ट, एंड क्या क्या था तीसरा वाला, लेस इज मोर। ये तीनों पावरफुल मंत्रास हमने सीखे थे। आज हमने अभी भाई से सीखे कुछ अच्छे मंत्रास, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज तो प्रण ले लीजिए दोस्तों कि अब वीडियो तो बता दिया अभी भाई ने, लेकिन वीडियो में बात करना पड़ेगा। अभी जैसे बात कर रहे हैं वैसे आपको बात करना पड़ेगा। हाउ वुड यू टॉक लाइक दैट? उसके लिए टाइम लगेगा, उसके लिए काम करना पड़ेगा। ऑलराइट। फोन आपके सभी के हाथ में 35,000 40,000 का है, लेकिन अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाने के लिए, इंप्रूव करने के लिए दिन रात जो मेहनत है वो कौन करेगा? आप ही को करनी पड़ेगी, जल्दी करनी पड़ेगी। टाइम मत लगाइए। कम्युनिकेशन स्किल, सेलिंग स्किल, आप इंटरनेट से रिलेटेड कुछ भी कर लो, सभी जगह यही स्किल्स आपको बार बार काम आने वाली है। नोबडी फॉलोज दैट पर्सन हु ओनली गोज एंड राइट्स अ कोट। लोग उसी आदमी को फॉलो कर रहे हैं जो वीडियोस बना रहा है, स्टोरीज बता रहा है, किसी न किसी तरह से इंटरेस्टिंग बना रहा है अपनी टॉक को, उसी को दुनिया फॉलो कर रही है। एंड ऑल्सो आई थिंक थोड़ी सी ये चीजें सीख के हर तरह से पैसा अगर आ सकता है। जैसे मुझे नहीं पता था कि मेरी जिंदगी में कहां से पैसा आएगा, मुझे तो ऐसा लगता था 10,000 भी कहां से कमाए, 50-25,000 भी कहां से कमाए। कल मैं अपने ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम में शेयर कर रहा था लोगों से कि लाख रुपया कमाने के लिए ऐसा पसीना आता था कि कैसे आएगा। लेकिन आज भगवान की कृपा से यूट्यूब चैनल से पैसा आता है, आज टॉक से पैसा आता है, आज कई लोग आज हमें एफिलिएट मार्केटिंग का पैसा दे रहे हैं, आज कई सारे मतलब 10-15 सोर्सेज से पैसा आ रहा है, और भगवान की कृपा से जिंदगी अच्छी बन रही है। और पैसा तो चलिए बहुत, मैं तो कहूंगा जितना जो पाना चाहता हूं उसके कंपैरिजन में मनी हैज नो वैल्यू। आई मीन आई रियली फील दैट मेरे लिए वैल्यू है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट ला पाऊं। आई थिंक आई वांट टू लिव आफ्टर माय डेथ मोर
than what I'm living right now. मतलब मैं चाहता हूं कि मेरे मरने के बाद मैं कम से कम 1000 साल जीऊं. I mean, that's what my feeling is. I don't want to live only this 100 years. I want to live 1000 years. And 1000 years के लिए उतना content create करना पड़ेगा. Like Osho, ना, he is gone, but his content is still the same power. It contains the same power. Like Swami Vivekananda, जो उन्होंने content create किया, जाने के इतने सालों बाद भी it's still relevant and it's still popular. मुझे वैसा करना है. ये मेरा, तो वो जो पैसा है वो तो ठीक है, घर चलाने के लिए, संसार चलाने के लिए, टीम चलाने के लिए, ऑफिस चलाने के लिए जरूरी है. दैट इज जस्ट अ टूल, दैट इज जस्ट अ व्हीकल. यहाँ से कहीं जाना है तो व्हीकल चाहिए हमें, बस वो पैसा व्हीकल है. बट अल्टीमेट थिंग इज वेयर यू वांट टू रीच. जहां तक पहुंचना है वो इंपॉर्टेंट है, और इसी को कहते हैं एक ग्रैंड विजन. बट मैं कहता हूं और कोई विजन आपके पास नहीं है ना, तो एक विजन जरूर रखो, अपने आप को, पर्सनालिटी को वर्ल्ड क्लास बनाने का विजन. और उसके लिए 5 ही चीजें लगेगी. पहला, कॉन्फिडेंस. बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए, और कॉन्फिडेंस आएगा एक्सपीरियंसेस से, विनिंग से. जीतने की आदत बढ़ेगी तो कॉन्फिडेंस आएगा. रोज जीती, हम कमांडो ट्रेनिंग करते हैं, मैं लोगों को कहता हूं रोज जीतना है, चाहे छोटी छोटी चीजें जीत हासिल करे. जैसे मेरा अभी 6-7 दिन का हमारा कमांडो ट्रेनिंग में एक वो चल रहा है. सॉरी 5 मिनट ज्यादा ले रहा हूँ, 10 मिनट से ऊपर हो गया, बट फिर भी 10 बजे से ऊपर हो गया है, बट 2-3 मिनट और बात करता हूँ. हमारा रोज का आजकल चैलेंज चल रहा है कि 6 बजे से पहले खाना खाना है. तो आज मैं कहीं गया हुआ था और मुझे लग रहा था यार मुझे 6 से लेट हो जाएगा, तो 6 से लेट होने का मतलब खाना नहीं खाना है अगले दिन तक. आई वाज सो अमेज्ड, लाइक 5:45 मैं घर पे पहुंच गया, एंड आई हैड अ फूड रेडी इन विद इन 5-10 मिनट्स. एंड उस समय ये नहीं देखना अरे यार सब्जी अच्छी नहीं बनी हुई है, ये नहीं. आई एम विनिंग, क्योंकि माई टारगेट इज नॉट अबाउट विच वेजिटेबल और किससे मैं खाना खा रहा हूँ. माई टाइम इज 6 बजे से पहले खाना खाना है. दैट्स माई विक्ट्री. मुझे रोज 5-6-7 जीत दर्ज करनी, ताकि मेरा कॉन्फिडेंस रोज बढ़े. नंबर 1. नंबर 2, मुझे बोलना बहुत अच्छा आना चाहिए, क्योंकि वीडियो में बोलना पड़ेगा, सेल्स कॉल में बोलना पड़ेगा, मीटिंग्स में बोलना पड़ेगा, कम्युनिकेशन हर जगह करना पड़ेगा. कहां नहीं करना पड़ेगा? टीम के साथ, टीम के बाहर. I must have a grand communication skill, great communication skill, world class communication skill. क्योंकि तभी जाके आज अभी सर को मैं यहाँ क्यों बुलाया, क्योंकि उनकी communication skill अमेजिंग है, आप सबसे कनेक्ट कर पाए. ऑलराइट, कोई भी आदमी किसी भी प्लेटफॉर्म में मुझे अगर वो बुलाएंगे तो इसीलिए बुलाएंगे क्योंकि if my communication is good, then everybody will try to invite me. So this is the second, confidence, communication. Third is, मैं कहूंगा आप हर फील्ड में, चाहे आप स्पिरिचुअल फील्ड में हो, you have to be a good sales person. क्योंकि सेल्स अगर आपने नहीं की तो आप स्पिरिचुअलिटी को भी लोगों तक नहीं पहुंचा पाओगे, आप अपने किसी भी आइडिया या आइडियोलॉजी को दुनिया तक नहीं ले जा पाओगे. ऑलराइट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल. सेल्स का मतलब ये नहीं है, सेल्स को लोग गलत नजरिए से देखते हैं. जब भी हम सेल्स के बारे में बात करते हैं लोगों को लगता है यार पैसा निकालने के बारे में बात कर रहे हैं. अरे भाई, सेलिंग इज हेल्पिंग. अगर मेरे को किसी ने 2007 में पर्सनालिटी डेवलपमेंट का प्रोग्राम बेचा नहीं होता, पब्लिक स्पीकिंग का प्रोग्राम बेचा नहीं होता, तो मैं आपके सामने होता ही नहीं. उन्होंने 7,500 लेके मेरे को 7.5 करोड़ पर ईयर, और उससे पता नहीं फ्यूचर में अगले 50 साल में कितना आएगा, 750 करोड़ भी आएगा किसी दिन शायद. मतलब इतना बड़ा हेल्प कर दिया सिर्फ एक स्किल के कारण, सेलिंग स्किल या जो भी है. उन्होंने सेल किया तो मेरा हेल्प हुआ. सेलिंग इज हेल्पिंग. दोस्तों, सेल्स को नेगेटिव मत लें, सेलिंग इज हेल्पिंग. चौथा चीज है आज की डेट में इंटरनेट का अंडरस्टैंडिंग. इंटरनेट एक वर्चू है, हमारे लिए वरदान है. इसमें चाहे यूट्यूब हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, इस पे टाइम बिल्कुल वेस्ट ना करें. इट्स अ वर्चू माय डियर फ्रेंड, इट्स अ वर्चू. एंड द लास्ट थिंग मैं कहूंगा, ओवरऑल आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए. लाइफ में कितना भी बड़ा नुकसान हो जाए, यू शुड बी सेइंग हाउ वंडरफुल एंड मूव अहेड. या हाउ वंडरफुल नहीं भी कह पाए तो विद इन 1 आवर, 2 आवर, 5 आवर्स या एक दिन 24 घंटे में तो डिस्कनेक्ट हो जाए किसी भी चीज से. हो गया नुकसान, करोड़ का हो गया, अब भूलो यार, आगे क्या करना है उस पर काम करना है. ये 5 चीजें अगर आपने कर ली, कॉन्फिडेंस, पब्लिक स्पीकिंग या कम्युनिकेशन स्किल, सेलिंग स्किल, और क्या बताया, इंटरनेट से रिलेटेड चीजें, एंड लास्ट में एटीट्यूड. इफ यू रियली इंप्रूव दीज 5 थिंग्स, ईच एंड एवरी वन ऑफ यू आर गोइंग टू रॉक द वर्ल्ड. मजा आ जाएगा, पूरी दुनिया कहेगी सैल्यूट टू यू. दोस्तों ये करिए. पब्लिक स्पीकिंग का मेरा प्रोग्राम हो रहा है दिल्ली में 8, 9, 10 को. जल्दी से जल्दी अगर आप आना चाहें तो अपनी सीट बुक करें. अगर आप में से कोई भी कमांडो ट्रेनिंग का कोई भी बैच मेरा कभी भी किया है आपने, तो कमांडो ट्रेनिंग के 3 साल कंप्लीट हो गए हैं, और इसका सेलिब्रेशन प्रोग्राम है 3, 4 और 5 सितंबर को. और उसकी बुकिंग अभी से शुरू हो चुकी है. 13,500 रुपए का बुकिंग है, अमाउंट है उसका. 3 दिन के साथ मेरे साथ. देखिए, पब्लिक स्पीकिंग 35,000 का है 3 दिन का रेजिडेंशियल, क्योंकि उतना इंप्रूवमेंट वो देगा आपको स्किल लेवल पे, जिससे कि आप इमीडिएट पैसा कमा सकते हो, इमीडिएट ग्रोथ कर सकते हो.
ये कमांडो ट्रेनिंग सेलिब्रेशन है, इसका 13,500 रुपीज है। ये भी 3 दिन का रेजिडेंशियल प्रोग्राम है, 3, 4, 5 सितंबर को है, पुष्कर में है। सिर्फ कमांडो ट्रेनिंग जिसने अटेंड किया है वही इसमें आ सकता है, या उनकी फैमिली आ सकती है। तो मेरे पास यहाँ पे 150 सीट है, यहाँ पे 50 सीट है। अगर आप में से किसी को भी आना हो 8, 9, 10 को, जल्दी से जल्दी मेरी टीम से इंक्वायरी करें। पब्लिक स्पीकिंग के लिए जुलाई में है, दिल्ली में है। डोंट थिंक स्मॉल, पेनी वाइज पाउंड फुलिश ना बने यार, ट्रैवल करना पड़ेगा, दिल्ली दूर है, फ्लाइट का पैसा लग जाएगा, ट्रेन का पैसा लग जाएगा, कहाँ रुकूंगा। अरे भाई, आपको तो सिर्फ आना है, बाकी तो 3 दिन रुकना, वरना 2 रात मेरे साथ रुकना है। 2 रात और 3 दिन का हमारा स्टे अरेंजमेंट वहां है। सो जस्ट कम एंड सी यू ओवर द टॉप। कभी ना कहीं मिलेंगे दोस्तों ओवर द टॉप। मेक श्योर दैट यू कम एंड अटेंड। लॉट्स ऑफ लव, गॉड ब्लेस यू एंड गुड नाइट, बाय बाय, सी यू, नमस्कार।